विशाल और शानदार कमरे के भीतर की हवा अत्यधिक भारी और दमघोंटू महसूस हो रही थी, जहां केवल एक धीमी रोशनी जल रही थी। बाहर तेज बारिश और तूफान की आवाजें इस भयानक रात की गंभीरता को और अधिक बढ़ा रही थीं। तभी अचानक भारी और नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। वह बिना किसी हिचकिचाहट या भय के उस कमरे में दाखिल हुई जिसे लोग नर्क का द्वार कहते थे। उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट या डर का भाव नहीं था, जो एक नवविवाहित दुल्हन के चेहरे पर होना चाहिए था। उसने अपने भारी और महंगे लाल जौमे को एक तरफ लापरवाही से झटक दिया, जैसे वह कोई साधारण कपा हो। कमरे के बीचों बीच एक शानदार कुर्सी पर शहर का सबसे खतरनाक इंसान बैठा था, जिसे दुनिया एक अपाहिज अरबपति के रूप में जानती थी। उसका नाम विक्रम सिंह था और उसकी क्रूरता की कहानियां पूरे देश में मशहूर थीं। वह व्हीलचेयर पर शांत बैठा था और उसकी गहरी ठंडी आंखें शिकार करने वाले बाज की तरह उस लड़की को घूर रही थीं। फिर भी उस लड़की ने उसकी खतरनाक नजरों के सामने अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं और आगे बढ़ी। वह सीधे उस मेज के पास गई जो विक्रम की व्हीलचेयर के ठीक सामने रखी हुई थी। उसने अपनी ऊंची एई की सैंडल समेत अपने दोनों पैर उस महंगी कांच की मेज पर बेबाकी से रख दिए। यह दृश्य किसी भी आम इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था, क्योंकि विक्रम के सामने ऐसी गुस्ताखी करने वाले अक्सर जिंदा नहीं बचते थे। उसने अपनी बाहों को मोड़ा और विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए एक तीखी मुस्कान के साथ उसे चुनौती देने वाले अंदाज में घूरना शुरू कर दिया। अगर तुम अपनी जिंदगी में शांति और सुकून चाहते हो, तो तुम्हें मेरी हर बात को चुपचाप मानना होगा। उस लड़की की आवाज में एक गजब की दृढ़ता और बर्फ जैसी ठंडक थी, जिसने कमरे के भारी माहौल को चीर कर रख दिया। विक्रम की उंगलियां, जो अभी तक शांति से व्हीलचेयर के हत्थे पर रखी हुई थीं, अचानक से हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कर्ज चुकाने के लिए बेची गई एक मामूली सी लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह की बगावत करने की जुर्रत करेगी। उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार ने विक्रम के भीतर गुस्से की जगह एक अजीब सी दिलचस्पी पैदा कर दी थी। वह खामोशी से उस लड़की के चेहरे के हर भाव को पटने की कोशिश कर रहा था, जो पूरी तरह से भावहीन और कठोर बना हुआ था। तुम जानती हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो और किससे बात कर रही हो। विक्रम की आवाज भारी और किसी गहरे कुएं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। उस आवाज में एक ऐसा खौफनाक दर्द और चेतावनी छुपी थी जो किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारी ताकत क्या है, उसने उसी बेबाक अंदाज में जवाब दिया और अपने पैरों को मेज पर से हटाकर विक्रम की ओर थोहा और झुक गई। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे उसके अपनों ने ही धोखा देकर इस कुर्सी तक पहुंचा दिया है, और अब तुम पूरी दुनिया से नफरत करते हो। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे तुम्हारे पास अपने कर्ज की भरपाई के लिए एक बेजान वस्तु की तरह फेंक दिया है, इसलिए हमारे बीच खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी बातें विक्रम के सीने में किसी धारदार खंजर की तरह चुभ रही थीं, क्योंकि उसने विक्रम के सबसे गहरे घाव पर सीधा वार किया था। लेकिन बजाय भखने के विक्रम के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म सी मुस्कुराहट तैर गई, जो जल्दी ही गायब भी हो गई। तुम्हारी यह बेवकूफी भरी हिम्मत तुम्हारी जान ले सकती है। क्या तुम्हें मौत से जरा भी डर नहीं लगता? उसने अपने ठंडे लहजे में पूछा। विक्रम की आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जो इस बात का संकेत थी कि वह इस खेल का मजा लेने लगा है। मौत तो उसी दिन हो गई थी जब मेरे अपनों ने मुझे कुछ पैसों के लिए एक क्रूर इंसान के हाथों बेच दिया था। उसने अपनी जगह से उठते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे में टहलना शुरू कर दिया। अब मेरे पास केवल एक ही लक्ष्य है, और वह है उन सभी लोगों को उनके किए की सजा देना जिन्होंने मुझे कमजोर समझा है। अगर तुम सच में इतने ही ताकतवर हो जितने दिखते हो, तो हम दोनों मिलकर उन सभी गद्दारों को कुचल सकते हैं जो हमारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं। विक्रम ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा सा घुमाया
और उस लड़की की हर हरकत को बहुत ही बारीकी से देखने लगा। यह प्रस्ताव बहुत ही अजीब था, क्योंकि आज तक किसी ने भी विक्रम के साथ इस तरह बराबरी से बात करने या सौदा करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारी बातों में दम तो है, लेकिन मैं किसी अजनबी पर इतनी आसानी से भरोसा क्यों करूं, जो मेरे ही दुश्मनों द्वारा भेजी गई हो? विक्रम का दिमाग एक तेज शतरंज के खिलाड़ी की तरह हर अगली चाल का हिसाब लगाने में पूरी तरह से व्यस्त था। भरोसा तो तुम्हें खुद पर भी नहीं है विक्रम, वरना तुम इस तरह इस बंद कमरे में दुनिया से छिपकर अपनी जिंदगी नहीं बिता रहे होते। उसने एक कांच का गिलास उठाया और उसमें अपने लिए पानी भरते हुए बड़ी शांति से कहा, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं जिसे तुम डराकर या धमकाकर अपना गुलाम बना लोगे। मेरी अपनी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे उन दुश्मनों को खत्म करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी जो तुम्हारे परिवार के भीतर ही छिपे हुए हैं। विक्रम को अब यह साफ समझ में आ रहा था कि यह लड़की न तो डरी हुई है और न ही यह कोई बेवकूफ है। उसके अंदर एक ऐसा खतरनाक जुनून और बदला लेने की आग धधक रही थी, जो विक्रम के अपने इरादों से काफी हद तक मेल खाती थी। ठीक है, तुम्हारी शर्तें क्या है? विक्रम ने अंततः अपनी खामोशी को तोड़ते हुए एक निर्णायक स्वर में पूछा। विक्रम का यह सवाल इस बात का साफ संकेत था कि वह इस खतरनाक और जोखिम भरे खेल में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहली शर्त यह है कि इस घर में और तुम्हारी इस झूठी दुनिया में मुझे एक पत्नी का पूरा सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि तुम मेरे व्यक्तिगत मामलों में कभी भी दखल नहीं दोगे और मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने की कोशिश भी नहीं करोगे। उसने पानी का गिलास मेज पर रखा और एक कठोर नजर से विक्रम को देखते हुए अपनी इन शर्तों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सामने रखा। यह एक ऐसा समझौता था जो किसी वैवाहिक रिश्ते की नहीं, बल्कि एक युद्ध के मैदान की रणनीति लग रही थी। विक्रम ने कुछ देर तक उसकी इन शर्तों पर विचार किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी सहमति में हल्का सा सिर हिला दिया। तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की एक भी कोशिश की तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से भी बदतर मौत दूंगा। यह केवल एक धमकी नहीं थी, बल्कि विक्रम का वह खौफनाक सच था जिससे पूरा शहर भलीभांति परिचित था और डरता भी था। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो चुका था, जो आने वाले तूफान की बस एक छोटी सी शुरुआत थी। उस रात कमरे के बाहर तूफान और भी ज्यादा भयानक रूप ले चुका था, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल एकदम शांत और रहस्यमयी हो गया था। उस लड़की ने अपने भारी कप्पों को बदलकर एक सादा लिबास पहन लिया था और वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तेज बारिश को देख रही थी। वह जानती थी कि उसने एक ऐसे इंसान के साथ हाथ मिलाया है जो आग की तरह है और उसे किसी भी पल राख में बदल सकता है। लेकिन उसे इस आग में जलने का कोई खौफ नहीं था, बल्कि वह इसमें तपना चाहती थी। विक्रम अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए ही अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी और गुप्त फाइलों की जांच करने में पूरी तरह से मग्न हो गया था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थीं और उसकी आंखों में एक नई रणनीतिक चमक आ गई थी, जो कई महीनों से गायब थी। वह इस नई लड़की के दिमाग और उसके हौसले को परखने के लिए पहले से ही कई तरह की योजनाएं और जाल बिछाने की तैयारी में जुट गया था। यह रात उन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आई थी जो सब कुछ बदलने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उस विशाल हवेली में एक अजीब सी हलचल और फुसफुसाहट का दौर शुरू हो चुका था। हवेली के नौकर और सुरक्षाकर्मी इस बात से हैरान थे कि रात में उस खौफनाक कमरे से किसी भी तरह के चीखने या रोने की आवाजें क्यों नहीं आईं। सभी को यही लग रहा था कि विक्रम ने उस नई लड़की को बुरी तरह से प्रताड़ित किया होगा, या फिर वह डर के मारे बेहोश हो गई होगी। लेकिन उन सभी की सोच और उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत कहानी कुछ और ही मोड़ ले चुकी थी। वह पूरे आत्मविश्वास और शान के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी, मानो वह इस हवेली की सदियों पुरानी और अघोषित मालकिन हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति
और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर रही थी। विक्रम के परिवार के बाकी सदस्य, जो मुख्य हॉल में नाश्ते की मेज पर बैठे थे, उसे इस तरह सुरक्षित और मजबूत देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए। उनका वह मजाक और अपमान जो उन्होंने उसके लिए सोचकर रखा था, उनके ही गलों में कहीं जाकर अटक गया था। परिवार की सबसे बड़ी चाची ने, जो हमेशा से विक्रम की संपत्ति पर अपनी गिद्ध जैसी नजर गन्हाए हुए थी, अपनी नकली मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। आइए, नई नवेली दुल्हन, हमें तो लगा था कि तुम आज अपने कमरे से बाहर निकलने की हालत में ही नहीं होगी। चाची की बातों में एक स्पष्ट जहरीला तंज था, जिसे सुनकर वहां मौजूद बाकी लोग भी दबी हुई आवाज में हंसने और उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन वह अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रही और उसने चाची की इस घटिया बात का कोई भी नकारात्मक या भावुक जवाब नहीं दिया। मुझे आपकी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां आपकी तरह किसी के टुक्कों पर पलने नहीं आई हूं। उसकी आवाज इतनी स्पष्ट और तेज थी कि हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया और सभी की हंसी अचानक से रुक गई। मैं विक्रम सिंह की पत्नी हूं और इस नाते इस घर में मेरा रुतबा और मेरी हैसियत आप सभी से कहीं ज्यादा ऊपर है। उसने अपनी नजरों से हॉल में मौजूद हर इंसान को यह जता दिया था कि वह कोई कमजोर शिकार नहीं है जिसे वे आसानी से दबा सकते हैं। चाची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से विक्रम की व्हीलचेयर की आवाज आने लगी। विक्रम मुख्य हॉल में प्रवेश कर चुका था और उसकी खौफनाक मौजूदगी ने पूरे हॉल के वातावरण को और भी ज्यादा तनावपूर्ण और भारी बना दिया था। उसने अपनी पत्नी की तरफ एक नजर देखा और फिर अपने परिवार वालों की तरफ घूरते हुए अपनी जगह पर आकर रुक गया। विक्रम के चेहरे पर वही पुरानी क्रूरता और बेरुखी थी जो उसके परिवार के लिए एक भयानक खतरे की घंटी के समान थी। मेरी पत्नी से बात करते समय अपनी जुबान और अपनी औकात का हमेशा ध्यान रखना, वरना मुझे जुबान काटने में जरा भी देर नहीं लगती। विक्रम की यह सीधी चेतावनी सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरों का रंग पूरी तरह से उगया और वे बुरी तरह से कांपने लगे। किसी ने भी विक्रम से इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वह उस लाचकी का इस तरह सबके सामने खुलेआम समर्थन करेगा या उसकी ढाल बनेगा। यह उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक झटका था, जिसे पचा पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उसने विक्रम की तरफ देखकर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान दी, जो केवल वे दोनों ही समझ सकते थे, क्योंकि यह उनकी योजना का हिस्सा था। उसने यह साबित कर दिया था कि वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पाजेगी और अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर लेगी। अब यह जंग केवल विक्रम की नहीं रह गई थी, बल्कि यह उन दोनों की संयुक्त लड़ाई बन चुकी थी, जिसमें हारना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। हवेली के भीतर की यह राजनीति अब एक बहुत ही खतरनाक और खूनी मोड़ लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दिन बीतने के साथ उसने हवेली के कोने कोने का बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण करना और वहां के लोगों के व्यवहार को समझना शुरू कर दिया। उसे यह पता लगाना था कि विक्रम के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, उसमें परिवार के किन किन लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था। उसने अपने कमरे को एक गुप्त नियंत्रण कक्ष में बदल दिया था, जहां से वह हवेली की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रख सकती थी। विक्रम भी उसके इस काम में अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के साथ उसकी लगातार मदद कर रहा था। एक रात जब पूरी हवेली गहरी नींद में सो रही थी, उसने विक्रम के पुस्तकालय में चोरी छुपे प्रवेश किया ताकि कुछ पुराने दस्तावेज ढूंढ सके। उसे यकीन था कि विक्रम के उस भयानक एक्सीडेंट के पीछे कोई बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश थी, जिसे इन किताबों के बीच कहीं छुपाया गया है। अचानक उसे एक बहुत पुरानी और धूल भरी डायरी मिली, जिसके पन्नों में हवेली के वित्तीय लेन देन और कुछ गुप्त बैठकों का हिसाब लिखा हुआ था। डायरी के पन्नों में वह भयानक सच छिपा था जो अब तक सबसे दूर रखा गया था। वह तुरंत उस डायरी को लेकर
विक्रम के कमरे में गई और उसे वे सभी पन्ने दिखाए जिनमें उसके अपनों की गद्दारी की दास्तान लिखी हुई थी। विक्रम ने उन पन्नों को पढ़ा और उसकी मुट्ठियां गुस्से से इस कदर बंध गईं कि उसकी उंगलियों के जौं पूरी तरह से सफेद पड़ गए। जिन लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही मेरी पीठ में खंजर घोंपकर मुझे इस अपाहिज कुर्सी तक पहुंचा दिया। विक्रम की आंखों में अब केवल बेबसी नहीं, बल्कि एक ऐसी हिंसक आग थी जो उन सभी गद्दारों को जलाकर राख करने के लिए बेताब थी। हमें अब बहुत ही होशियारी और सावधानी से अपनी अगली चाल चलनी होगी, क्योंकि दुश्मन अभी भी यही समझ रहा है कि हम कमजोर और असहाय हैं। उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की और अपनी एक नई और बेहद खतरनाक रणनीति के बारे में उसे बताना शुरू किया। हम उनके सामने ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हमारे बीच बहुत बहे मतभेद हैं, ताकि वे अति आत्मविश्वास में आकर कोई बहे और भयानक गलती कर बैठें। यह योजना जितनी ज्यादा जोखिम भरी थी, उतनी ही ज्यादा कारगर और सटीक भी साबित होने वाली थी। अगले दिन से ही हवेली के नौकरों ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि विक्रम और उसकी पत्नी के बीच अक्सर तीखी बहस और झगड़े होने लगे हैं। यह खबर बहुत ही तेजी से पूरे परिवार में और उन दुश्मनों तक पहुंच गई जो उनकी इस नफरत और दूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि वह लकी विक्रम के लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द बन चुकी है और अब विक्रम का ध्यान पूरी तरह से भटक चुका है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वे खुद एक बहुत भाई जाल में फंस रहे हैं। चाची और उनके वफादार गुर्गों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए विक्रम की कंपनी के शेयर बाजार में गिराने की अपनी पुरानी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। वे बहुत ही चतुराई से कंपनी के अंदरूनी रहस्य और गोपनीय जानकारी अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेच रहे थे, ताकि विक्रम को आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। लेकिन वे यह भूल गए थे कि उनका हर कदम और उनकी हर चाल उस गुप्त नियंत्रण कक्ष से पूरी तरह से निगरानी में थी। वह लड़की एक कुशल शिकारी की तरह उनके हर वार का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण कर रही थी। हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, विक्रम, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण मोहरे को हमारी तरफ बहा दिया है और अब प्रहार करने का सही समय है। उसने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर उन सभी सबूतों को संकलित करते हुए कहा जो उसने पिछले कुछ दिनों की काची मेहनत के बाद इकट्ठा किए थे। विक्रम ने अपनी व्हीलचेयर से एक गुप्त दराज खोली और उसमें से एक काली चमचमाती हुई रिवॉल्वर निकालते हुए अपनी एक खतरनाक मुस्कान बिखेरी। खेल अब शुरू हुआ है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इस खेल का अंत केवल उनकी भयानक मौत के साथ ही होगा। शाम का समय था और विक्रम सिंह की विशाल हवेली किसी शाही महल की तरह रोशनियों से नहाई हुई थी। आज रात हवेली के मुख्य हॉल में सिंह परिवार के सभी प्रभावशाली सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस शानदार रात्रिभोज का मुख्य उद्देश्य विक्रम की नई पत्नी को परिवार के सामने आधिकारिक रूप से पेश करना था। लेकिन असल में यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत परिवार के सभी स्वार्थी सदस्य मिलकर उस अकेली लड़की को मानसिक रूप से तोड़ने और नीचा दिखाने की पूरी योजना बना चुके थे। हॉल के अंदर महंगी शराब और विदेशी सिगार की तेज महक चारों तरफ फैली हुई थी। परिवार के सबसे बुजुर्ग और चालाक सदस्य दादा भवानी सिंह अपनी शानदार कुर्सी पर विराजमान थे और उनकी पैनी नजरें मुख्य दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। उनके आसपास उनके बेटे और भतीजे खड़े थे, जो हवेली के कारोबार में हिस्सा पाने के लिए हमेशा एक दूसरे की जगहें काटने में लगे रहते थे। वे सभी उस बेचारी और कमजोर लड़की का तमाशा देखने के लिए बहुत ही बेताब थे, जिसे कर्ज चुकाने के लिए एक वस्तु की तरह खरीदा गया था। तभी अचानक भारी दरवाजे खुले और पूरा हॉल एकदम से शांत हो गया। वह लड़की अपनी खूबसूरत रेशमी साही में किसी महारानी की तरह अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और न ही आंखों में कोई डर या घबराहट दिखाई दे रही थी।
वह अपनी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास और शान लेकर चल रही थी, जिसने वहां मौजूद हर इंसान को चौंका दिया था। उसके ठीक पीछे विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर आ रहा था और उसके चेहरे की कठोरता बता रही थी कि आज रात का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण रहने वाला है। भवानी सिंह ने अपने हाथ में पखला हुआ शराब का गिलास मेज पर रखा और एक बहुत ही नकली और खौफनाक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आओ मेरी प्यारी बहू, इस विशाल परिवार में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुना है कि तुम्हारे परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें हमारे हाथों इतनी आसानी से सौंप दिया। भवानी सिंह की इस बात में एक बहुत ही गहरा और कौवा जहर छिपा हुआ था, जो सीधे उस लड़की के स्वाभिमान पर एक बहुत बड़ा हमला करने के लिए बोला गया था। पूरे हॉल में एक दबी हुई हंसी गूंज उठी, क्योंकि सभी लोग इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वह लड़की अब रोने लगेगी या शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका लेगी। लेकिन उनके सभी अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए जब उसने अपनी नजरें उठाकर सीधे भवानी सिंह की चालाक आंखों में घूरना शुरू कर दिया। मेरे परिवार की आर्थिक हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन उन्होंने मुझे कम से कम इतनी तमीज जरूर सिखाई है कि मेहमानों और घर की औरतों का सम्मान कैसे किया जाता है, जो शायद आप भूल चुके हैं। उसकी इस बेबाक बात ने पूरे हॉल के घमंडी माहौल को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। भवानी सिंह के चेहरे पर जो नकली मुस्कान थी, वह तुरंत गायब हो गई और उनका चेहरा अपमान के कारण लाल हो गया। विक्रम के चाचा, जो अभी तक मजे से अपना सिगार पी रहे थे, तुरंत गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपनी उंगली उस लड़की की तरफ दिखाते हुए जोर से चिल्लाने लगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस घर के सबसे बादे सदस्य से इस तरह की बदतमीजी से बात करो? मैंने केवल वही कहा है जो सच है, और सच हमेशा कड़वा ही होता है, चाचा जी। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अपनी आवाज को थोड़ा और कचक बनाते हुए पूरे हॉल को चुनौती दी। मैं यहां किसी की दासी या नौकरानी बनकर नहीं आई हूं, बल्कि मैं इस घर के सबसे बड़े वारिस विक्रम सिंह की धर्मपत्नी हूं। इसलिए बेहतर होगा कि आप सभी अपनी हद में रहें और मेरे साथ उसी सम्मान के साथ पेश आएं जिसकी मैं पूरी तरह से हकदार हूं, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। विक्रम, जो अब तक चुपचाप यह सारा तमाशा देख रहा था, उसके होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक मुस्कुराहट तैर गई। उसे अपनी पत्नी का यह आक्रामक और निडर रूप देखकर बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिल रही थी, क्योंकि वह जानता था कि ये लोग इसी भाषा को समझते हैं। उसने अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और चाचा की तरफ अपनी ठंडी और कातिलाना नजरों से घूरते हुए बहुत ही धीमी लेकिन भारी आवाज में बात करना शुरू किया। मेरी पत्नी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही है। चाचा, आप अपनी उंगली को तुरंत नीचे कर लें, वरना मुझे यह उंगली आपके हाथ से हमेशा के लिए अलग करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। विक्रम की इस खुली धमकी ने पूरे हॉल में एक खौफनाक सन्नाटा पैदा कर दिया और चाचा ने डर के मारे तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया। विक्रम का खौफ आज भी इस परिवार के हर सदस्य के दिल में बहुत गहराई तक बसा हुआ था और उसकी बातें कोई खाली धमकियां नहीं होती थीं। भवानी सिंह भी समझ गए थे कि अब इस लड़की को डराना आसान नहीं है। इस तरह उस रात का यह भव्य रात्रिभोज बिना किसी बड़ी घटना के समाप्त हो गया, लेकिन उस लड़की ने परिवार में अपनी एक मजबूत जगह बना ली थी। उसने उन सभी लोगों के घमंड को चूर चूर कर दिया था जो उसे एक कमजोर और बेसहारा लड़की समझकर उसे कुचलने की साजिश रच रहे थे। जब वे दोनों वापस अपने कमरे में आए तो विक्रम ने बहुत ही ध्यान से अपनी पत्नी को देखा और उसके चेहरे पर एक असली मुस्कान आ गई। तुमने आज उन सभी सांपों के फन बहुत ही अच्छे तरीके से कुचल दिए हैं। यह तो बस एक छोटी सी शुरुआत है विक्रम, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है, जब वे लोग अपनी हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। उसने अपने भारी गहने उतारते हुए बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया और उसकी आंखों में एक नई योजना का ब्लूप्रिंट पूरी
तरह से तैयार हो रहा था। हमें उन लोगों के हर एक कदम की जानकारी पहले से ही होनी चाहिए, ताकि हम उनके वार करने से पहले ही उनके सभी हथियारों को नष्ट कर सकें। इसके लिए मुझे एक बहुत ही मजबूत जासूसी नेटवर्क की आवश्यकता है। विक्रम ने उसकी इस मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि इस विशाल व्यापारिक साम्राज्य में केवल ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेना पड़ता है। उसने अपने सबसे वफादार और पुराने आदमी राजवीर को इस काम के लिए उसकी मदद करने का सख्त निर्देश दिया, जो शहर के अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जानकार था। अगले ही दिन से उसने राजवीर के साथ मिलकर अपने उस गुप्त जासूसी नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसकी पहुंच हवेली के हर कोने तक हो। उसने हवेली के नौकरों, सुरक्षा कर्मियों और यहां तक कि मालियों के बीच भी अपने जासूसों को बहुत ही चतुराई के साथ स्थापित कर दिया था, जो हर खबर लाते थे। कोई भी छोटी सी छोटी बात या किसी की भी कोई संदिग्ध हरकत अब उसकी नजरों से छिपकर नहीं रह सकती थी, और हर जानकारी सीधे उसके पास पहुंचती थी। यह उसका अपना एक अदृश्य साम्राज्य बन चुका था, जो विक्रम के दुश्मनों की जड़ों को बहुत ही खामोशी से काटने का काम बहुत ही तेजी से कर रहा था। कुछ ही दिनों के भीतर उस जासूसी नेटवर्क ने अपना पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम दिखाना शुरू कर दिया, जब एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा उनके सामने हुआ। राजवीर ने एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग लाकर उसे दी, जिसमें विक्रम के चचेरे भाई राहुल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो किसी विदेशी कंपनी के एजेंट से बात कर रहा था। राहुल विक्रम की कंपनी के सबसे गोपनीय टेंडर की पूरी जानकारी उस विदेशी कंपनी को बहुत ही भारी कीमत के बदले बेचने का सौदा तय कर रहा था। यह खबर किसी भयानक बम धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि अगर वह टेंडर विक्रम के हाथों से निकल जाता तो उसकी पूरी कंपनी को अरबों का नुकसान उठाना पड़ता। उसने वह रिकॉर्डिंग विक्रम को सुनाई, और विक्रम का चेहरा गुस्से से इतना ज्यादा भयानक हो गया कि मानो वह अभी जाकर राहुल की गर्दन अपने ही हाथों से तोड़ देगा। मुझे इसे अभी इसी वक्त खत्म करना होगा। यह गद्दार मेरे ही घर में रहकर मेरी ही जहें खोद रहा है और मुझे बर्बाद करना चाहता है। रुको विक्रम, गुस्से में आकर कोई भी कदम उठाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि हम अभी केवल एक छोटी सी मछली को ही अपने जाल में फंसा पाए हैं। उसने विक्रम को शांत करते हुए कहा और अपनी नई योजना को बहुत ही विस्तार से समझाना शुरू किया कि कैसे वे इस गद्दारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। हम राहुल को वह सारी जानकारी बेचने देंगे, लेकिन हम उस टेंडर के सभी दस्तावेजों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और नकली आंकड़े बड़ी ही चालाकी से बदल देंगे। विदेशी कंपनी उन गलत और नकली आंखों के आधार पर अपनी बोली लगाएगी और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, जिससे हमें और हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और जब वह विदेशी कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी, तो वे खुद ही राहुल को जान से मारने के लिए ढूंढेंगे और हमें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम उसकी इस खतरनाक और शानदार योजना को सुनकर पूरी तरह से हैरान और बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि यह एक बहुत ही घातक वार था। तुम वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक और तेज दिमाग वाली महिला हो, और मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, मेरे खिलाफ नहीं, विक्रम ने अपनी असली मुस्कुराहट के साथ कहा, और उसने अपनी लैपटॉप पर टेंडर के दस्तावेजों में चालाकी से उन सभी आवश्यक बदलावों को करना शुरू कर दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब उन्हें बस चुपचाप बैठकर अपने बिछाए हुए इस शानदार जाल में उन मूर्ख दुश्मनों के फंसने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना था, जो खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे। अगले कुछ दिन बहुत ही शांतिपूर्ण और सामान्य तरीके से गुजर गए, लेकिन हवेली के अंदर का वह मानसिक तनाव अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। राहुल अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्खा समझ रहा था, और उसे लग रहा था कि उसने विक्रम की कंपनी को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का बहुत बड़ा काम कर दिया है। वह हर दिन हवेली में बहुत ही खुश और घमंड से भरा हुआ घूमता था, मानो पूरी दुनिया की दौलत अब उसी के कदमों में आकर गिरने वाली हो।
टेंडर खुलने का दिन आ गया और पूरे शहर की व्यापारिक दुनिया की नजरें इस बहुत बड़े और ऐतिहासिक सौदे पर टिकी हुई थीं कि कौन इस बाजी को मारेगा। राहुल और उसके पीछे खजे परिवार के बाकी सभी गद्दार सदस्य इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आज विक्रम का सबसे बुरा दिन होगा और उसकी हार निश्चित है। वे सभी लोग विक्रम के ऑफिस में जमा हो गए थे ताकि वे अपनी आंखों से विक्रम को पूरी तरह से हारता और जलील होता हुआ देख सकें और जश्न मना सकें। विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर अपनी उसी पुरानी शान और खामोशी के साथ बैठा था और उसके ठीक बगल में उसकी पत्नी एक लोहे की दीवार की तरह अडिग होकर खड़ी थी। जैसे ही टेंडर के परिणाम घोषित हुए, हॉल में मौजूद सभी लोगों की सांसें एक पल के लिए पूरी तरह से रुक गईं, क्योंकि परिणाम उनके सोच से बिल्कुल ही अलग थे। विदेशी कंपनी ने वह टेंडर जीत तो लिया था, लेकिन उन्होंने जो बोली लगाई थी वह इतनी ज्यादा थी कि उन्हें इसमें अरबों का बहुत भारी नुकसान होने वाला था। राहुल का चेहरा इस भयानक झटके से पूरी तरह पीला पड़ गया था और उसके पैरों के नीचे से सारी जमीन अचानक ही खिसक गई थी, क्योंकि उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। विदेशी कंपनी को अब यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि उन्हें जानबूझकर गलत जानकारी दी गई थी और उन्हें एक बहुत ही भयानक जाल में फंसाया गया है। विक्रम ने राहुल की तरफ देखा और एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान के साथ कहा कि लगता है तुम्हारे नए दोस्त तुमसे अब बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम्हें क्या लगता है राहुल कि तुम विक्रम सिंह की पीठ में खंजर घोंपोगे और वह चुपचाप दर्द सहकर तुम्हारी इस गद्दारी को बर्दाश्त कर लेगा? यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी पत्नी ने राहुल की आंखों में एक बहुत ही तेज और ठंडी चमक के साथ देखते हुए कहा, जिसने राहुल के दिल में एक बहुत ही गहरा खौफ पैदा कर दिया था। तुम एक ऐसे इंसान से गद्दारी करने चले थे जिसका दिमाग तुमसे 1000 गुना ज्यादा तेज चलता है, और अब तुम्हें अपने किए की बहुत ही भयानक सजा भुगतनी पड़ेगी। थोड़ी ही देर में विक्रम के दफ्तर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुक गईं और इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी टीम के साथ अंदर आकर राहुल को तुरंत हथकड़ियां पहना दी। राहुल पर धोखाधड़ी और विदेशी कंपनियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं बेचने के बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप लगे थे, जिसके सबूत विक्रम ने पुलिस को बहुत ही सुरक्षित तरीके से सौंप दिए थे। परिवार के बाकी गद्दार सदस्य इस पूरे नजारे को बस डर और बेबसी के साथ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे खुद डरे हुए थे। यह तो केवल उन गद्दारों में से पहला इंसान था जिसने विक्रम के साथ दगाबाजी करने की जुर्रत की थी, और अब वह अपनी बाकी की जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरी में सनने वाला था। विक्रम ने अपनी पत्नी की तरफ एक बहुत ही गहरी और प्रशंसा भरी नजर से देखा, क्यों वह जानता था कि इस शानदार जीत के पीछे इस लौकी के तेज दिमाग का सबसे बड़ा हाथ है। आज उसने साबित कर दिया था कि वह केवल एक साधारण पत्नी नहीं है, बल्कि विक्रम के साम्राज्य को बचाने वाली एक बहुत ही खतरनाक और शानदार योद्धा है। रात के समय जब वे दोनों हवेली की सबसे ऊपरी छत पर खड़े होकर शहर की रोशनियों को शांति से देख रहे थे, तो हवा में एक बहुत ही अजीब सी ठंडक थी। विक्रम ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा आगे किया और अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पहली बार उसकी आंखों में बहुत ही गहरे सम्मान के साथ देखा। मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि यह मेरी जिंदगी का सबसे शानदार फैसला साबित हुआ है। उसने विक्रम के हाथों को बहुत ही प्यार और मजबूती से पकड़ा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही नरम और सुकून भरी मुस्कान तैर गई, जो आज से पहले विक्रम ने कभी नहीं देखी थी। हमारा रास्ता अभी बहुत ज्यादा लंबा और खतरनाक है विक्रम, और हमें हवेली के अंदर छुपे हुए उन सभी गद्दारों को एक एक करके बाहर निकालना होगा जो अभी भी सुरक्षित है। हम दोनों मिलकर इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य को फिर से उसके उसी पुराने और शानदार मुकाम पर ले जाएंगे जहां इसे वास्तव में हमेशा होना चाहिए। उस रात हवेली में एक बहुत ही खौफनाक और भयानक शांति छाई हुई थी,
क्योंकि परिवार के सभी गद्दार सदस्य डर के मारे अपने कमरों में दुबके हुए थे और कांप रहे थे। उन्हें अब यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि वे जिस लड़की को एक कमजोर और मामूली सी मोहरा समझ रहे थे, वह असल में उनकी सबसे बड़ी मौत बन, बहर को मौत बन, बहर को मौत बन, मीज को बहर को मौत बन, मीज को खड़ी है चुकी है। विक्रम और उसकी पत्नी के इस नए और बेहद खतरनाक गठबंधन ने उन सभी के खौफनाक अंत की एक बहुत ही शानदार शुरुआत कर दी थी। राहुल की गिरफ्तारी के बाद हवेली में एक बहुत ही अजीब और भयानक सन्नाटा पसर गया था, जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खौफनाक शांति का संकेत दे रहा था। परिवार के वे सभी सदस्य जो कल तक विक्रम को बर्बाद करने के सपने देख रहे थे, अब पूरी तरह से डर के साए में जीने को मजबूर हो चुके थे। दादा भवानी सिंह को अब यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि इस नई लड़की को हल्के में लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक भूल साबित हुई है। लेकिन हवेली की इन अंधेरी और रहस्यमयी दीवारों के पीछे दुश्मनों ने हार नहीं मानी थी, बल्कि उन्होंने एक नई और बहुत ही खतरनाक साजिश रचना शुरू कर दिया था। इस बार उनका निशाना केवल विक्रम की संपत्ति नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वर्षों की मेहनत से बनाई गई बेदाग और शानदार प्रतिष्ठा को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना था। विक्रम की कंपनी ग्लोबल टेक के खिलाफ मीडिया में अचानक से बहुत ही भ्रामक और झूठी खबरें तेजी से फैलाई जाने लगी, जिससे कंपनी के सभी शेयर्स बहुत ही बुरी तरह गिरने लगे। खबरों में यह झूठा दावा किया गया था कि ग्लोबल टेक के उत्पादों में बहुत ही घटिया और सस्ते सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोगों के लिए जानलेवा है। इस एक खबर ने पूरी दुनिया के बाजार में एक बहुत बड़ा और भयानक हकंप मचा दिया था और कंपनी के कई पुराने और वफादार विदेशी निवेशकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। विक्रम के लिए यह एक बहुत ही बांझ और अप्रत्याशित झटका था, क्योंकि यह हमला सीधे उसके सम्मान और उस विश्वास पर किया गया था जिसे उसने बांझ मुश्किल से कमाया था। विक्रम अपने दफ्तर में बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त और गुस्से में बैठा था और उसकी नजरें कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार गिरते हुए शेयर्स के लाल निशानों पर ही टिकी हुई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी गोपनीय जानकारी और इस तरह की झूठी रिपोर्ट रातों रात मीडिया के हाथों में इतनी आसानी से कैसे और किसने पहुंचा दी। तभी उसकी पत्नी दफ्तर का दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसके चेहरे पर चिंता की जगह एक बहुत ही गहरी और ठंडी सोच का भाव स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था, जो खतरे का संकेत था। यह कोई मामूली मीडिया हमला नहीं है विक्रम, बल्कि यह हमारे दुश्मनों की एक बहुत ही सोची समझी और गहरी साजिश है, जो उन्होंने हमारे सबसे कमजोर बिंदु पर वार करने के लिए रची है। उसने विक्रम के सामने मेज पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलें पटकते हुए कहा और अपनी बात को बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे ही दफ्तर के अंदर बैठकर कौन सा गद्दार इन झूठी खबरों को बाहर भेज रहा है और इस पूरे खेल के पीछे असली दिमाग किसका है। उस रात उसने अपने जासूसी नेटवर्क के सबसे खास और वफादार आदमी राजवीर को एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक काम सौंपने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत में बुलाया। राजवीर, मुझे उन सभी पत्रकारों और मीडिया हाउसेस की पूरी जानकारी चाहिए जिन्होंने ग्लोबल टेक के खिलाफ ये भ्रामक और झूठी खबरें छापी हैं, और उन्हें ये सारे फर्जी दस्तावेज कहां से मिले हैं। राजवीर ने सम्मान से सिर हिलाया और उसे विश्वास दिलाया कि वह 24 घंटे के भीतर इस पूरी साजिश की जद तक पहुंच जाएगा और असली गद्दार को ढूंढ निकालेगा। राजवीर अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर था और उसने अपनी पूरी टीम को शहर के अलग अलग कोनों में उन सभी संदिग्ध लोगों की निगरानी करने के लिए तुरंत फैला दिया था। अगले ही दिन राजवीर एक बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी लेकर वापस लौटा, जिसने इस पूरे रहस्य से एक बहुत ही बड़ा और भयानक पर्दा पूरी तरह से उठा दिया था। उसने कुछ तस्वीरें और बैंक के गुप्त लेन देन के दस्तावेज मेज पर रखे
जो सीधे तौर पर विक्रम की कंपनी के सबसे पुराने और भरोसेमंद निदेशक मंडलों में से एक की तरफ इशारा कर रहे थे। यह कोई और नहीं, बल्कि विक्रम का सबसे पुराना और वफादार माना जाने वाला दोस्त और कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी शर्मा था, जिसने पैसों के लालच में आकर अपनी पूरी वफादारी बेच दी थी। शर्मा ने ही कंपनी के नकली दस्तावेज तैयार करवाकर उन्हें मीडिया में बहुत ही भारी कीमत पर बेच दिया था, ताकि विक्रम की कंपनी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से तबाह हो जाए। विक्रम के लिए यह एक बहुत ही बड़ा और भावनात्मक झटका था, क्योंकि शर्मा पर वह अपने परिवार से भी कहीं ज्यादा गहरा और पक्का भरोसा किया करता था। विक्रम की आंखों में एक बहुत ही भयानक और हिंसक आग जल उठी थी, और उसका पूरा शरीर शर्मा की इस नीच गद्दारी के कारण गुस्से से बुरी तरह कांप रहा था। वह अपनी व्हीलचेयर से उठकर शर्मा की जान ले लेना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके कंधों को बहुत ही मजबूती से पकड़ कर उसे अपनी जगह पर शांत रहने के लिए मजबूर किया। विक्रम, हमें भावनाओं में बहकर कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि शर्मा केवल एक छोटा सा मोहरा है और हमें उस असली शिकारी को पकड़ना है, जो शर्मा के पीछे छुपकर यह खेल खेल रहा है। उसने विक्रम को अपनी एक बहुत ही खतरनाक और शानदार योजना समझाई, जिसमें वे शर्मा को ही अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके उस असली दुश्मन को बाहर निकालने वाले थे। हम शर्मा को यह महसूस नहीं होने देंगे कि हमें उसकी इस नीच गद्दारी के बारे में पूरी सच्चाई का पता चल चुका है, बल्कि हम उसे एक और बहुत बड़ा लालच देंगे। हम उसे कुछ ऐसे नए और अत्यधिक गोपनीय फर्जी दस्तावेज सौंपेंगे जिन्हें देखकर उसका लालच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वह अपने असली मालिक से संपर्क करने के लिए मजबूर हो जाएगा। विक्रम को उसकी यह योजना बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्योंकि यह दुश्मन को उसी के बिछाए हुए जाल में फंसाकर पूरी तरह से खत्म कर देने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था। अगले दिन विक्रम ने शर्मा को अपने दफ्तर में बुलाया और उसके साथ हमेशा की तरह बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ बातचीत करना शुरू किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विक्रम ने शर्मा को एक बहुत ही गुप्त फाइल दी और कहा कि यह हमारी कंपनी का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है, जो हमें इस संकट से पूरी तरह से बाहर निकाल सकता है। शर्मा की आंखों में उस नई फाइल को देखते ही लालच की एक बहुत ही गंदी और भयानक चमक आ गई थी, जिसे विक्रम और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। शर्मा ने उस फाइल को बहुत ही सावधानी से अपने पास रख लिया और विक्रम को यह झूठा विश्वास दिलाया कि वह इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देगा। जैसे ही शर्मा विक्रम के दफ्तर से बाहर निकला, विक्रम की पत्नी ने राजवीर को तुरंत संदेश भेज दिया कि अब शर्मा के हर एक कदम पर बाज जैसी नजर रखी जाए। शर्मा अपने दफ्तर से निकलकर बहुत ही जल्दबाजी में अपनी कार की तरफ बढ़ा और उसने रास्ते में किसी अजनबी को फोन करके एक बहुत ही गुप्त जगह पर मिलने का समय तय किया। राजवीर और उसकी टीम बहुत ही सावधानी से शर्मा की कार का पीछा कर रहे थे और वे हर पल की पूरी जानकारी सीधे विक्रम की पत्नी तक बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंचा रहे थे। शर्मा की कार शहर के बाहर एक बहुत ही पुराने और सुनसान गोदाम के पास जाकर रुकी, जहां पहले से ही कुछ हथियारबंद और खतरनाक लोग उसका इंतजार कर रहे थे। राजवीर ने अपने आदमियों को बहुत ही होशियारी से उस गोदाम के चारों तरफ फैला दिया और खुद एक बहुत ही छोटी सी खिड़की से अंदर का पूरा नजारा देखने के लिए छिप गया। अंदर शर्मा उस नई फाइल को एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक दिखने वाले आदमी के हाथों में सौंप रहा था, जिसका चेहरा एक बहुत ही काले और बहे हुड से पूरी तरह ढका हुआ था। शर्मा बहुत ही घबराई हुई आवाज में उस आदमी से कह रहा था कि यह विक्रम का आखिरी और सबसे बड़ा दांव है, जिसे हमें पूरी तरह से बर्बाद करना होगा। उस रहस्यमयी आदमी ने फाइल को खोला और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और क्रूर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वह उस चेहरे को पहचानता था। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम का सबसे बड़ा व्यापारिक दुश्मन और अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक माफिया डॉन राज सिंघानिया था, जो विक्रम की कंपनी को हपने के लिए काफी लंबे समय से साजिश रच रहा था।
राज सिंघानिया ने शर्मा को पैसों से भरा एक बहुत बड़ा सूटकेस दिया और कहा कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से पूरा कर दिया है, शर्मा। राजवीर ने इस पूरी गुप्त मुलाकात का एक बहुत ही साफ वीडियो बना लिया था और उसने बिना कोई समय बर्बाद किए वह वीडियो तुरंत विक्रम की पत्नी के सुरक्षित फोन पर भेज दिया। जैसे ही उसने वह वीडियो देखा, उसके चेहरे पर एक बहुत ही विजयी और संतुष्ट मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उनके पास अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता और मजबूत सबूत था। उसने विक्रम को वह वीडियो दिखाया और विक्रम का खून गुस्से से इस कदर खौलने लगा कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और खतरनाक हो गई थीं। अब समय आ गया है विक्रम, जब हम इस पूरी साजिश को दुनिया के सामने नंगा करेंगे और इन सभी गद्दारों को एक साथ हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, उसने बहुत ही ठंडे और खतरनाक लहजे में कहा। और वे दोनों अगले दिन होने वाली कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग की पूरी तैयारी में बहुत ही तेजी से जुट गए। इस बार की मीटिंग कोई साधारण मीटिंग नहीं होने वाली थी, बल्कि यह एक बहुत ही बड़ा और खूनी युद्ध का मैदान बनने वाली थी, जहां केवल सच की जीत होने वाली थी। अगली सुबह ग्लोबल टेक के बहुत ही शानदार और बहाए कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी निदेशकों और शेयरधारकों की एक बहुत ही आपातकालीन और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जहां बहुत ज्यादा तनाव का माहौल था। शर्मा भी वहां बहुत ही घमंड और अति आत्मविश्वास के साथ बैठा था और उसे लग रहा था कि आज विक्रम को इस कंपनी के अध्यक्ष पद से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर अपनी पत्नी के साथ हॉल में दाखिल हुआ और उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जो तूफान से पहले की खतरनाक खामोशी थी। मीटिंग की शुरुआत होते ही शर्मा ने तुरंत खजा होकर विक्रम पर बहुत ही तीखे और झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि विक्रम की लापरवाही से कंपनी पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है। उसने सभी शेयरधारकों को भड़काते हुए कहा कि मीडिया में आ रही खबरें बिल्कुल सच हैं और विक्रम अब इस विशाल कंपनी को चलाने के पूरी तरह से अयोग्य साबित हो चुका है। हॉल में मौजूद कई लोग शर्मा की बातों में आकर विक्रम के खिलाफ बोलने लगे और पूरे कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म और विक्रम के खिलाफ हो गया था। विक्रम बिल्कुल शांत रहा, लेकिन उसकी पत्नी अपनी जगह से उठी और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर से जोड़ दिया, जिससे पूरी स्क्रीन पर एक बहुत ही बड़ी तस्वीर उभर आई। आप सभी लोग जिस इंसान की बातों पर इतना अंधा भरोसा कर रहे हैं, आज मैं आपको उस इंसान का सबसे असली और घिनौना चेहरा दिखाने जा रही हूं, जिसे देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। उसने बहुत ही तेज और काकक आवाज में पूरे हॉल को संबोधित करते हुए कहा, जिससे वहां अचानक से एक बहुत ही भयानक और गहरा सन्नाटा छा गया। उसने प्रोजेक्टर पर राजवीर द्वारा बनाया गया वह गुप्त वीडियो प्ले कर दिया, जिसमें शर्मा राज सिंघानिया के साथ फाइल का सौदा कर रहा था और पैसों से भरा भारी सूटकेस ले रहा था। हॉल में मौजूद हर इंसान उस खौफनाक और हैरान कर देने वाले वीडियो को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया था और किसी को भी अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। शर्मा का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसके माथे से पसीने की बहुत बही बही बूंदें टपकने लगी थीं, क्योंकि उसकी मौत उसके सामने थी। यह है वह गद्दार जिसने चंद रुपयों के लालच में आकर आप सभी की मेहनत और इस कंपनी की इज्जत को राज सिंघानिया जैसे एक बहुत ही नीच माफिया के हाथों में बेच दिया है। उसने शर्मा की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से उंगली दिखाते हुए कहा और उसकी आवाज में एक ऐसा खौफनाक गुस्सा था जिसने पूरे हॉल में बैठे हर इंसान की रूह को बुरी तरह कंपा दिया था। विक्रम ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया और अपनी ठंडी तथा कातिलाना नजरों से शर्मा को घूरते हुए उसे अपनी आखिरी चेतावनी देना शुरू कर दिया। शर्मा, तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त थे, लेकिन तुमने मेरी पीठ में जो खंजर घोंपा है, उसकी सजा केवल और केवल तुम्हारी दर्दनाक मौत और जिंदगी भर की भयानक बर्बादी ही हो सकती है। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे
एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुले और पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम हथियारों के साथ अंदर दाखिल हुई, जिसने शर्मा को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। शर्मा को अब यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि विक्रम और उसकी पत्नी के बिछाए हुए जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस ने शर्मा को धोखाधड़ी, गबन और अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर बहुत ही भयानक साजिश रचने के जुर्म में तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसे हथकड़ी पहनाकर हॉल से बाहर ले गई। इस घटना के बाद हॉल में मौजूद सभी शेयरधारकों ने विक्रम और उसकी पत्नी से अपनी भूल के लिए माफी मांगी और विक्रम पर अपना पूरा विश्वास फिर से मजबूती के साथ जता दिया। विक्रम की कंपनी की जो साख दांव पर लगी थी, वह अब पूरी तरह से वापस आ चुकी थी और गद्दारों को एक बहुत ही भयानक और कड़ा सबक मिल चुका था। मीटिंग के बाद जब वे दोनों वापस हवेली की तरफ लौट रहे थे, तो विक्रम ने अपनी पत्नी का हाथ बहुत ही प्यार से थाम लिया और उसे एक गहरी तथा सच्ची मुस्कान दी। आज तुमने न केवल मेरी कंपनी को बर्बाद होने से बचाया है, बल्कि तुमने मुझे यह भी सिखाया है कि अपनों के भेष में छुपे हुए दुश्मनों को कैसे बहुत ही आसानी से पहचाना जाता है। उसने विक्रम के कंधे पर अपना सिर रख दिया और कहा कि अभी राज सिंघानिया बाहर है और हमारी यह खूनी जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह जिंदा है। शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर के व्यापारिक और आपराधिक जगत में एक बहुत बड़ा और भयानक हड़कंप मच गया था। राज सिंघानिया, जो खुद को इस शहर का सबसे ताकतवर और अजेय माफिया डॉन समझता था, अब बुरी तरह से बौखला गया था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सी दिखने वाली लड़की उसके इतने बड़े और शानदार जाल को इतनी आसानी से काट देगी। अपनी इस भयानक और शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए उसने विक्रम की कंपनी पर एक बहुत ही सीधा और आक्रामक हमला करने की एक नई योजना तैयार की। राज सिंघानिया ने अपनी पूरी काली संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए बाजार से ग्लोबल टेक के बहुत सारे शेयर भारी कीमत पर गुपचुप तरीके से खरीदना शुरू कर दिया। उसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के 55% हिस्सेदारी पर अपना पूरा कब्जा जमाकर विक्रम को उसकी ही कंपनी से हमेशा के लिए बाहर फेंक देना था। इस बहुत ही खतरनाक और आक्रामक कदम ने शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया और विक्रम के सभी समर्थक बहुत ज्यादा घबरा गए। सिंघानिया ने एक विशेष और आपातकालीन शेयरधारक बैठक बुलाने का बहुत ही सख्त और सीधा नोटिस कंपनी को भेज दिया। विक्रम के दफ्तर में इस नोटिस को देखकर कंपनी के सभी वफादार निदेशक बहुत ही ज्यादा डरे हुए और चिंतित नजर आ रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर राज सिंघानिया ने कंपनी पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया, तो वह इस व्यापारिक विरासत को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। लेकिन विक्रम और उसकी पत्नी के चेहरों पर किसी भी तरह की कोई घबराहट या डर नहीं था, बल्कि वे दोनों बहुत ही शांत बैठे थे। उनकी यह रहस्यमयी शांति इस बात का सीधा संकेत थी कि उनके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक योजना चल रही है। आप सभी को इस तरह से घबराने और अपना कीमती हौसला खोने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस लड़ाई को हारने वाले नहीं हैं। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए बहुत ही तेज और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, जिसने वहां बैठे सभी डरे हुए लोगों के दिलों में एक नई जान फूंक दी। राज सिंघानिया शायद यह भूल गया है कि वह जिस दलदल में उतरने की कोशिश कर रहा है, वहां से जिंदा बाहर आना उसके लिए पूरी तरह से असंभव है। हम उसे उसी के बिछाए हुए इस जहरीले जाल में हमेशा के लिए दफना देंगे। विक्रम ने अपनी व्हीलचेयर से एक बहुत ही अहम और कानूनी दस्तावेज निकाला और उसे सभी निदेशकों के सामने मेज पर बड़े ही सम्मान के साथ रख दिया। यह मेरी पत्नी के नाम पर बनाया गया एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो इसे कंपनी के सभी अहम फैसले लेने का पूरा अधिकार देता है। आज होने वाली इस आपातकालीन और खतरनाक बोर्ड मीटिंग में मेरी जगह मेरी पत्नी ही आप सभी का और इस कंपनी का कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व करेगी। यह सुनकर सभी वफादार निदेशक पूरी तरह से हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने विक्रम के फैसले का कोई विरोध नहीं किया। अगले दिन ग्लोबल टेक के सबसे बड़े और शानदार सभागार में एक तनावपूर्ण और भारी माहौल के बीच
इस आपातकालीन बैठक की बहुत ही खौफनाक शुरुआत हुई। राज सिंघानिया अपने काले सूट में बहुत ही ज्यादा घमंड और अति आत्मविश्वास के साथ अपने दर्जनों खतरनाक बॉडीगार्ड्स के बीच अपनी विशेष कुर्सी पर विराजमान था। उसे पूरा यकीन था कि आज वह अपनी दौलत और ताकत के दम पर विक्रम के इस शानदार साम्राज्य को बहुत ही आसानी से निगल लेगा। हॉल में मौजूद मीडिया और अन्य शेयरधारक भी इस खूनी व्यापारिक जंग का तमाशा देखने के लिए पूरी तरह से बेताब थे। अचानक सभागार के मुख्य दरवाजे बहुत ही भारी आवाज के साथ खुले और विक्रम की पत्नी अपने पूरे शान और अधिकार के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक आत्मविश्वास था जो किसी भी दुश्मन को बुरी तरह डराने के लिए काफी था। वह सीधे जाकर अध्यक्ष की सबसे मुख्य कुर्सी पर बहुत ही बेखौफ अंदाज में बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथ मेज पर मजबूती से टिका दिए। सिंघानिया उसे वहां देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी चालाक मुस्कान बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। मुझे यह देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि एक अपाहिज और कायर पति ने अपनी हार बचाने के लिए अपनी नई नवेली पत्नी को आगे कर दिया है। सिंघानिया ने बहुत ही जोर से हंसते हुए पूरे हॉल के सामने उसका और विक्रम का बहुत ही गंदा और नीच मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम बिना कोई तमाशा किए चुपचाप इस कंपनी के सारे अधिकार मेरे नाम कर दो, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स की बहुत बड़ी ताकत है। उसकी इस बात पर उसके पीछे खड़े सभी गुर्गे बहुत ही भद्दी और गंदी आवाज में हंसने लगे। तुम्हारी यह घटिया हंसी बहुत ही जल्द एक ऐसी भयानक चीख में बदलने वाली है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह भी हमेशा के लिए कांप जाएगी। राज सिंघानिया, उसने अपनी कुर्सी से बिना हिले बहुत ही शांत और कड़क आवाज में जवाब दिया, जिसने सिंघानिया के गुर्गों की उस भद्दी हंसी को एकदम से रोक दिया। तुम शायद खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो, लेकिन तुमने जो शेयर्स खरीदे हैं वे तुम्हें जीत नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी और खौफनाक मौत की तरफ ले जा रहे हैं। उसकी बातों में एक ऐसा जादुई खौफ था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने अपने लैपटॉप से एक कमांड दी और सभागार की बहुत बड़ी स्क्रीन पर कई गुप्त दस्तावेज और अंतर्राष्ट्रीय बैंक खातों की लंबी सूची सामने उभर कर आ गई। तुम जिन विदेशी कंपनियों के माध्यम से हमारे शेयर्स को गुपचुप तरीके से खरीद रहे थे वे असल में हमारे ही द्वारा बनाई गई पूरी तरह से नकली कंपनियां हैं। हमने बहुत ही चालाकी से अपने ही शेयर्स को तिगुने दामों पर तुम्हें बेच दिया है, जिससे तुम्हारा पूरा काला साम्राज्य अब पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। सिंघानिया का चेहरा इस भयानक झटके से बुरी तरह पीला पड़ने लगा था। तुम्हें लगता था कि तुम बाजार से पैसा लगाकर हमें आसानी से खरीद लोगे, लेकिन तुमने अपना सारा अवैध धन हमारी उन नकली कंपनियों में बहुत ही बेवकूफी से फंसा दिया है। अब तुम्हारे पास न तो अपने उन खतरनाक गुर्गों को देने के लिए पैसा बचा है और न ही तुम अपना वह काला धन कहीं छुपा सकते हो। तुम्हारे सभी गुप्त विदेशी बैंक खातों की पूरी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस और आयकर विभाग को सुरक्षित तरीके से भेज दी गई है, जो तुम्हारे खिलाफ कदम उठा रहे हैं। यह सुनते ही हॉल में पूरी तरह से भयानक सन्नाटा छा गया। राज सिंघानिया गुस्से से इतना ज्यादा पागल हो गया कि उसने अपनी जेब से एक बहुत ही खतरनाक बंदूक निकाल ली और उसे सीधा उस लड़की की तरफ तान दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी जिंदगी भर की कमाई और मेरे साम्राज्य को इस तरह एक ही झटके में पूरी तरह बर्बाद कर दो? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस भरी सभा में गोलियों से भून दूंगा और तुम्हारे उस अपाहिज पति को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। सिंघानिया की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और वह बुरी तरह से कांप रहा था। बंदूक की नली अपनी तरफ तनी होने के बावजूद भी उस लड़की के चेहरे पर डर की एक मामूली सी लकीर तक नहीं थी और वह बिल्कुल शांत बैठी रही। तुम अगर मुझे यहां सबके सामने गोली मार भी दोगे तो भी तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि यह पूरी इमारत अब हमारी कड़ी सुरक्षा के घेरे में है। तुम्हारे जो बॉडीगार्ड्स तुम्हारे पीछे खड़े हैं वे भी अब तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सौदा
हम तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी कीमत देकर पहले ही बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। सिंघानिया ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। सिंघानिया के अपने ही सबसे खास और वफादार बॉडीगार्ड्स ने अपनी बंदूकें निकाल लीं और उन सभी का निशाना अब सीधे सिंघानिया के सिर और सीने की तरफ ही था। यह एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक धोखा था, जिसकी कल्पना उस चालाक माफिया डॉन ने अपने बुरे से बुरे सपनों में भी कभी नहीं की थी। वह अब पूरी तरह से अकेला और बेबस हो चुका था और उसके हाथों से उसकी वह घमंडी बंदूक धीरे धीरे कांपते हुए नीचे की तरफ खिसकने लगी थी। यह हार उसके लिए मौत से भी ज्यादा भयानक और शर्मनाक साबित हो रही थी। वह अपनी अध्यक्ष की कुर्सी से बहुत ही शान के साथ उठी और धीरे धीरे चलते हुए सीधे सिंघानिया के बिल्कुल करीब आकर बहुत ही खौफनाक तरीके से खड़ी हो गई। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सिंघानिया कि तुमने एक घायल शेर और उसकी शेरनी को अपने बहुत ही घटिया जाल में फंसाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश की है। अब इस पूरे खेल के नियम मेरे बनाए हुए हैं और तुम केवल एक बहुत ही मामूली सी कठपुतली हो जिसकी डोर पूरी तरह से मेरे हाथों में है। उसने सिंघानिया की आंखों में घूरते हुए बहुत गहराई से देखा। तभी बाहर से सायरन की बहुत तेज आवाजें आने लगीं और कुछ ही पलों में पुलिस के विशेष कमांडो दस्ते ने पूरे सभागार को बहुत ही मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस कमिश्नर ने खुद अंदर आकर राज सिंघानिया को हथकड़ी पहना दी और उसे मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सिंघानिया, जो कल तक शहर का सबसे बड़ा और खौफनाक भगवान बना हुआ था, आज एक बहुत ही मामूली और बेबस अपराधी की तरह पुलिस के सामने अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। उसकी सारी अकड़ हवा हो चुकी थी। सिंघानिया को हॉल से बाहर ले जाने के बाद उसने एक बार फिर से अपनी कुर्सी संभाली और हॉल में बैठे सभी शेयरधारकों और मीडिया के लोगों की तरफ ध्यान से देखा। आज हमने न केवल अपनी कंपनी को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है, बल्कि हमने इस शहर से एक बहुत ही भयानक और काले साये को भी हमेशा के लिए मिटा दिया है। ग्लोबल टेक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पारदर्शी तरीके से काम करेगी और हमारे दुश्मनों के लिए यह एक बहुत ही खुला और सख्त संदेश है कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। पूरे हॉल में अचानक से तालियों की बहुत ही तेज और गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजने लगी और सभी लोग सम्मान में अपनी जगह पर खड़े होकर उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत देने लगे। जो लोग कल तक विक्रम और उसे बहुत ही कमजोर तथा हारने वाला मान रहे थे, आज वे सभी उसकी इस शानदार रणनीतिक जीत के पूरी तरह से दीवाने हो चुके थे। उसने एक ही झटके में पूरी व्यापारिक दुनिया में अपनी एक बहुत ही खौफनाक और मजबूत पहचान बना ली थी, जिसे कोई भी इंसान अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। बैठक बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त होने के बाद जब वह वापस विक्रम के निजी दफ्तर में पहुंची, तो विक्रम वहां अपनी व्हीलचेयर पर उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और गहरी खुशी थी, जो उसके दिल से निकलकर उसकी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत चमक के रूप में साफ दिखाई दे रही थी। तुमने आज जो कुछ भी किया है, वह वास्तव में बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है और मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, मेरी बहादुर रानी। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने विक्रम का हाथ अपने दोनों हाथों में बहुत ही प्यार और मजबूती से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर भी एक बहुत ही नरम और संतुष्टि भरी मुस्कान पूरी तरह से तैर गई। यह जीत केवल मेरी नहीं है विक्रम, बल्कि यह हमारी उस बहुत ही शानदार और मजबूत साझेदारी का परिणाम है, जिसे हमने एक दूसरे पर गहरे विश्वास के साथ बनाया है। सिंघानिया का खेल तो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी मंजिल और मेरा काम अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है विक्रम। उसने कुछ सोचते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा। विक्रम थोड़ा सा हैरान हुआ और उसने अपनी पत्नी की आंखों में
उस छिपी हुई गहरी बात को समझने की कोशिश की जो अभी भी उसके दिमाग में एक उलझन पैदा कर रही थी। हमारा सबसे बड़ा और ताकतवर दुश्मन तो पकड़ा जा चुका है और कंपनी भी अब सुरक्षित है, तो अब ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया है जो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर रहा है? विक्रम के इस सवाल पर उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और दफ्तर की बड़ी सी खिड़की के बाहर फैले हुए उस विशाल शहर को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। सिंघानिया केवल एक बाहरी दुश्मन था जो तुम्हारी दौलत चाहता था, लेकिन जिस इंसान ने तुम्हारे एक्सीडेंट की वह भयानक साजिश रची थी, वह कोई बहुत ही अपना और खास इंसान है। मुझे सिंघानिया के कुछ गुप्त कागजातों से एक बहुत ही अहम और खौफनाक सुराग मिला है जो यह साबित करता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह कोई साधारण हादसा बिल्कुल नहीं था। कोई ऐसा इंसान है जो आज भी हमारे बहुत ही करीब है और वह तुम्हारे शरीर को अपाहिज बनाने के पीछे का सबसे बड़ा और असली मास्टरमाइंड है विक्रम। यह सच बहुत भयानक था। विक्रम की आंखों में एक बार फिर से वही पुराना और खौफनाक दर्द पूरी तरह से उभर आया और उसकी मुट्ठियां गुस्से के कारण इतनी ज्यादा कस गईं कि पूरी तरह सफेद पड़ गईं। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब मेरी कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे और मुझे एक गहरी खाई में बेरहमी के साथ धकेल दिया गया था। मुझे हमेशा से यह शक था कि इसके पीछे किसी करीबी इंसान का हाथ है, लेकिन मेरे पास उसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। विक्रम की आवाज बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। अब हमारे पास वह सबूत बहुत ही जल्द आने वाला है विक्रम, और मैं तुमसे यह वादा करती हूं कि मैं उस नीच इंसान को पाताल से भी खींचकर तुम्हारे सामने लाऊंगी जिसने भी तुम्हें इस दर्दनाक कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया है। मैं उसके पैरों को खुद अपने इन हाथों से तोड़कर उसे हमेशा के लिए अपाहिज और बहुत ज्यादा बेबस बना दूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा और जुनून था जिसने विक्रम के दिल में एक बहुत ही अजीब सी गर्मी और एक नया गहरा विश्वास पूरी तरह से पैदा कर दिया था। हमें अब अपनी इस जांच को बहुत ही ज्यादा गुप्त और खामोश तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा वह असली दुश्मन बहुत ही ज्यादा चालाक और हमारे बिल्कुल करीब मौजूद है। राजवीर और उसकी टीम को मैंने पहले से ही उन पुराने सुरागों की बहुत ही बारीकी से जांच करने के लिए भेज दिया है जो हमें सिंघानिया के उस काले और बड़े लैपटॉप से मिले हैं। बहुत ही जल्द वह असली चेहरा हमारे सामने बेनकाब होगा और वह दिन इस पूरी हवेली और इस परिवार के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक और कयामत का दिन साबित होने वाला है। रात का अंधेरा जब पूरे शहर और उस बहुत बड़ी हवेली पर छाने लगा, तो विक्रम और उसकी पत्नी अपने शानदार कमरे में बैठकर उस आने वाले खौफनाक तूफान की तैयारी कर रहे थे। विक्रम ने अपनी व्हीलचेयर को अपनी पत्नी के बिल्कुल करीब किया और बहुत ही खामोशी से उसके चेहरे को निहारते हुए अपने दिल में छुपी हुई उस बहुत गहरी भावना को महसूस किया। तुमने मेरी उस अंधेरी और बेजान जिंदगी में एक बहुत ही तेज और नई रोशनी भर दी है, जिसके बारे में मैंने अपने बुरे सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की थी। जब तक हम उस असली गद्दार को ढूंढकर उसे उसके भयानक पापों की सजा नहीं दे देते, तब तक हमारी यह खतरनाक जंग किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने वाली है। विक्रम, उसने अपने पति की आंखों में देखते हुए बहुत ही मजबूती से अपना अंतिम और पक्का इरादा जता दिया, जो उनके दुश्मनों के लिए किसी खौफनाक और भयानक मौत के पैगाम से बिल्कुल भी कम नहीं था। अब उनके सामने केवल एक ही बहुत बड़ा लक्ष्य था, और वह था उस खौफनाक हादसे के पीछे छिपे हुए उस काले और सबसे घिनौने सच को पूरी तरह बाहर लाना। रात का सन्नाटा हवेली के हर कोने में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था, और बाहर तेज हवाएं किसी आने वाले तूफान का भयानक संकेत दे रही थीं। विक्रम की पत्नी अपने गुप्त कमरे में राजवीर का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उसे वह आखिरी सुराग मिलने वाला था। राजवीर ने सिंघानिया के उन गुप्त दस्तावेजों की बहुत गहराई से जांच की थी। दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई और राजवीर अंदर दाखिल हुआ, जिसके चेहरे पर एक बहुत खौफनाक और हैरान कर देने वाली सच्चाई साफ नजर आ रही थी।
राजवीर ने अपने हाथ में पकड़ी एक बहुत पुरानी फाइल मेज पर रख दी और उसका पूरा शरीर हल्की घबराहट से कांप रहा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि मालकिन, यह वह असली रिपोर्ट है जिसे पुलिस की नजरों से बहुत चालाकी से छुपा दिया गया था। इस फाइल में उस मैकेनिक का बयान है जिसने विक्रम सर की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे और उसे बहुत बड़ी रकम दी गई थी। सबसे भयानक बात यह है कि इस साजिश के पीछे जो नाम है वह हवेली का सबसे बड़ा और सम्मानित इंसान है। उसने उस पुरानी फाइल को खोला और जैसे ही उसकी नजरें उस खौफनाक नाम पर पड़ी तो उसके पैरों के नीचे से सारी जमीन पूरी तरह खिसक गई। वह गद्दार कोई और नहीं बल्कि इस परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य दादा भवानी सिंह था, जिस पर पूरा परिवार अंधा विश्वास करता था। दादा भवानी सिंह ने ही सत्ता और दौलत के लालच में आकर विक्रम को हमेशा के लिए अपाहिज बनाने की वह भयानक साजिश रची थी। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि खून का रिश्ता इतना ज्यादा नीच हो सकता है। वह उस फाइल को लेकर बहुत तेज कदमों से विक्रम के कमरे की तरफ भागी, क्योंकि यह सच्चाई विक्रम के लिए किसी भयानक प्रहार से बिल्कुल कम नहीं थी। जब वह कमरे में पहुंची तो विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर खिड़की से बाहर के उस घने अंधेरे को बहुत गहरी सोच में डूबकर देख रहा था। उसने वह फाइल विक्रम की गोद में रख दी और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि यह सच विक्रम को तोड़ देगा। विक्रम ने फाइल खोली और भवानी सिंह का नाम देखते ही वह पूरी तरह शांत हो गया। उसे लगा था कि विक्रम इस सच्चाई को जानकर बुरी तरह टूट जाएगा और गुस्से में आकर कोई बहुत हिंसक और पागलपन भरा भयानक कदम उठाएगा। लेकिन विक्रम के चेहरे पर किसी तरह का दुख या हैरानी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर एक खतरनाक और रहस्यमयी मुस्कान धीरे धीरे उभरने लगी थी। उसने फाइल को वापस मेज पर रख दिया और अपनी पत्नी की आंखों में बहुत गहराई और एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ देखना शुरू कर दिया। तुम्हारा काम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है रानी, और अब असली खेल शुरू होगा। अगले ही पल विक्रम ने अपने दोनों हाथों को व्हीलचेयर के हत्थों पर बहुत मजबूती से टिकाया और गहरी सांस लेकर अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा लिया। उसकी पत्नी की आंखें यह खौफनाक और अविश्वसनीय नजारा देखकर पूरी तरह से फटी रह गईं, क्योंकि विक्रम अपने दोनों पैरों पर बिल्कुल सीधा और मजबूती से खड़ा था। विक्रम, जो पिछले कई सालों से दुनिया की नजरों में एक बेबस और अपाहिज इंसान था, वह आज एक खूंखार शेर की तरह अपने पैरों पर खड़ा था। यह एक ऐसा चमत्कार था जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो विक्रम, लेकिन तुमने इतनी बड़ी और भयानक सच्चाई मुझसे और इस पूरी दुनिया से इतने सालों तक क्यों छुपा कर रखी? उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी और वह विक्रम के इस नए और बहुत खतरनाक रूप को देखकर एक ही पल में पूरी तरह सन्न रह गई थी। विक्रम ने बहुत आराम से चलते हुए उसके पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और आंखों में देखते हुए अपना खौफनाक सच बताना शुरू किया। मैंने दुनिया को वही दिखाया जो गद्दार देखना चाहते थे, ताकि उन्हें पहचान सकूं। मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे यह बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि मेरे दुश्मन मेरे अपने ही घर में छुपकर मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं। मेरी चोटें गंभीर जरूर थीं, लेकिन मैं कभी अपाहिज नहीं हुआ था, और मैंने इस व्हीलचेयर को अपनी सबसे बड़ी ढाल और सबसे खतरनाक हथियार बनाया। मैं जानना चाहता था कि मेरी इस झूठी कमजोरी का फायदा उठाकर कौन अपनी असली औकात दिखाता है और मुझे पीठ पीछे खंजर मारने की कोशिश करता है। आज तुम्हारे कारण मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन का नाम पूरी तरह पता चल चुका है। विक्रम ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना और खास कोट निकाला, जिसे पहनकर उसका रूप किसी बहुत बड़े और खूंखार माफिया सरगना की तरह लग रहा था। दुनिया सोचती है कि मेरी ताकत केवल मेरी कंपनी है, लेकिन मेरा असली साम्राज्य वह अंधेरी दुनिया है, जहां से मैं पूरे शहर की नसों को कंट्रोल करता हूं। राज
सिंघानिया जैसे मामूली गुंडे मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उस अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बादशाह हूं जिसे लोग अपाहिज समझते थे। अब समय आ गया है कि भवानी सिंह को मेरे असली और खौफनाक रूप का दर्शन कराया जाए। उसने विक्रम के इस भयानक और ताकतवर रूप को देखकर गहरी सांस ली, और उसके चेहरे पर भी एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा मुस्कान पूरी तरह से तैर गई। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे अंदर का वह शेर कभी मरा नहीं था, बल्कि वह केवल अपने सबसे बड़े शिकार का बहुत ही खामोशी से इंतजार कर रहा था। हम आज रात ही भवानी सिंह और उनके सभी वफादार कुत्तों को हवेली के पुराने और सुनसान तहखाने में एक खास और गुप्त मीटिंग के बहाने बुलाएंगे। वहां हम उन्हें उनके भयानक पापों की असली और दर्दनाक सजा देंगे। रात के ठीक 12 बजे हवेली का वह पुराना और भयानक तहखाना किसी भूतिया खंडहर की तरह लग रहा था, जहां केवल एक पीला सा बल्ब अपनी रोशनी बिखेर रहा था। दादा भवानी सिंह और उनके वफादार चाचा उस तहखाने में बहुत घमंड और अकड़ के साथ दाखिल हुए, क्योंकि उन्हें लगा था कि विक्रम उन्हें संपत्ति सौंपने वाला है। उनके साथ उनके कुछ हथियारबंद गुंडे भी थे, जो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा साये की तरह चलते थे और जान लेने के लिए तैयार रहते थे। तहखाने के बीचों बीच विक्रम अपनी व्हील चेयर पर अपनी गर्दन झुकाए शांति से बैठा था। तुम्हारी पत्नी ने हमें बताया कि तुम हमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहते हो और अपनी हार पूरी तरह मानकर कंपनी हमारे नाम करने वाले हो, भवानी सिंह ने अपनी भारी और घमंडी आवाज में कहा, और उनके चेहरे पर उस लालच की गंदी चमक थी जो अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। अच्छा हुआ कि तुम्हें आखिरकार अपनी अपाहिज और बेबस हालत का पूरी तरह एहसास हो गया और तुमने इस झूठी लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। विक्रम ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में खौफनाक आग जल रही थी। हार तो उसी दिन हो गई थी दादाजी, जिस दिन आपने अपने ही खून को सड़क पर मरने के लिए एक नीच मैकेनिक के हाथों बहुत सस्ती कीमत पर बेच दिया था। विक्रम की यह बात सुनते ही भवानी सिंह और चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया और उनके पैरों के नीचे से तहखाने की ठंडी जमीन तेजी से खिसक गई। तुम्हें कैसे पता चला कि यह सब मैंने किया था? भवानी सिंह की आवाज बुरी तरह कांपने लगी और उनके चेहरे का वह झूठा घमंड एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। तुम्हारी वह गंदी फाइल मेरे पास है। विक्रम की पत्नी तहखाने के अंधेरे कोने से बाहर निकली और उसके हाथ में वही पुरानी फाइल थी जो उनकी मौत का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत थी। तुमने पैसों और ताकत के अंधे लालच में आकर अपने ही पोते की जिंदगी को नर्क बनाने की घटिया कोशिश की और उसे अपाहिज की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने मुझे एक मामूली मोहरा समझा था, जो तुम्हारी भयानक चाल का शिकार होकर चुपचाप बैठ जाएगी। अब तुम्हारी इन सभी साजिशों का अंत बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत के साथ होने वाला है। भवानी सिंह अचानक जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगे और उन्होंने अपने गुंडों को इशारा किया कि वे अपनी बंदूकें निकालकर विक्रम और उसकी पत्नी पर तान दें। तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम एक अपाहिज हो विक्रम, और यह लड़की गोलियों का सामना कभी नहीं कर सकती। मैं तुम दोनों को आज इसी अंधेरे तहखाने में जिंदा गाड़ दूंगा और दुनिया को लगेगा कि तुम दोनों ने हार मानकर आत्महत्या कर ली है। गुंडों ने अपनी बंदूकों का निशाना बिल्कुल सीधा विक्रम के सिर की तरफ कर लिया था और मौत बहुत करीब थी। लेकिन विक्रम के चेहरे पर किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, बल्कि उसने अपने हाथों को व्हील चेयर पर रखा और एक ही झटके में अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। यह खौफनाक नजारा देखकर भवानी सिंह, चाचा और उनके सभी हथियारबंद गुंडे बुरी तरह सन्न रह गए और उनकी आंखें हैरानी और खौफ के कारण फटी की फटी रह गईं। जो इंसान पिछले इतने सालों से व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वह अचानक खूंखार शेर की तरह अपने पैरों पर इतनी मजबूती से कैसे खड़ा हो सकता है? यह उनके लिए भयानक जादू से कम नहीं था। मैं कभी अपाहिज नहीं था भवानी सिंह, बल्कि मैं तुम्हारी उस गंदी
और नीच फितरत को करीब से देखने के लिए एक कमजोर और लाचार इंसान का नाटक कर रहा था। विक्रम की भारी आवाज उस तहखाने में किसी बड़े तूफान की तरह गूंजी, जिसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल में गहरा और जानलेवा खौफ पैदा कर दिया। तुमने मेरे शरीर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी उस खौफनाक आत्मा को जगह दिया जो अब तुम्हारे साम्राज्य को हमेशा के लिए शमशान में बदलने वाली है। विक्रम ने अपनी जेब से एक रिमोट डिवाइस निकाली और बटन दबा दिया। बटन दबाते ही तहखाने के चारों तरफ के अंधेरे कोनों से दर्जनों हथियारबंद और काले कपड़े पहने हुए खतरनाक कमांडो बाहर निकल आए, जिन्होंने भवानी सिंह के गुंडों को घेर लिया। ये सभी कमांडो विक्रम के उस गुप्त अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के सबसे वफादार और खूंखार लड़ाके थे, जिन्हें केवल मारने और खून बहाने की बहुत सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। भवानी सिंह के गुंडों ने यह भयानक मौत का नजारा देखकर अपनी बंदूकें तुरंत नीचे डाल दी, क्योंकि वे समझ गए थे कि अब उनका जिंदा बचना पूरी तरह नामुमकिन है। भवानी सिंह अब डर से बुरी तरह कांप रहे थे। विक्रम बहुत ही शांत और खतरनाक कदमों से चलता हुआ सीधा भवानी सिंह के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी असली ताकत का पूरा एहसास कराया। मैं वह राजा हूं जिसे तुमने अपनी गंदी चालों से खत्म करने की बहुत बड़ी भूल की थी, लेकिन आज यह राजा तुम्हारे सामने अपने असली रूप में खड़ा है। तुम अपनी पूरी जिंदगी पैसे और ताकत के पीछे पागलों की तरह भागते रहे, लेकिन अंत में तुम्हें केवल दर्दनाक और भयानक मौत ही मिलने वाली है। भवानी सिंह डर के मारे अपने घुटनों के बल जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। विक्रम, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने यह सब केवल परिवार की भलाई और व्यापार को बचाने के लिए किया था। मेरा इरादा तुम्हारी जान लेने का बिल्कुल नहीं था। भवानी सिंह बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए विक्रम के मजबूत पैरों को पकड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगे, और उनका सारा घमंड अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था। लेकिन विक्रम के चेहरे पर उनके झूठे आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ, और उसने बहुत बेरहमी से भवानी सिंह को अपने पैरों से दूर झटक दिया। दया केवल कमजोर लोगों के लिए होती है, गद्दारों के लिए नहीं। उसकी पत्नी भी विक्रम के पास आकर खड़ी हो गई, और उसने भवानी सिंह की तरफ एक बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजर से देखा, जो अब टूट चुके थे। आपने मुझे एक मामूली मोहरा समझकर इस घर में लाया था, ताकि आप मेरे जरिए विक्रम को बर्बाद कर सकें और अपना गंदा साम्राज्य खड़ा कर सकें। लेकिन आपने यह कभी नहीं सोचा था कि एक मोहरा जब अपनी औकात पर आता है, तो वह पूरे राजा को भी बहुत आसानी से मात देकर उसका खेल खत्म कर सकता है। आज आपका खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। विक्रम ने अपने कमांडो को इशारा किया, और उन्होंने तुरंत भवानी सिंह और उनके चाचा को हथकड़ी पहनाकर उनके पैरों पर मारते हुए उन्हें जमीन पर बिठा दिया। इन्हें पुलिस के हवाले करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून की सजा इनके भयानक गुनाहों के लिए बहुत ही छोटी और मामूली साबित होगी, और ये बच निकलेंगे। इन्हें मेरे उस गुप्त और खौफनाक कैदखाने में ले जाओ, जहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौट पाया है, और जहां इन्हें हर दिन मौत से भी बदतर दर्द सहना होगा। कमांडो उन्हें घसीटते हुए तहखाने से बाहर ले गए। तहखाने में अब केवल विक्रम और उसकी पत्नी ही बचे थे, और वहां का वह भयानक माहौल अब धीरे धीरे एक अजीब और सुकून भरी शांति में पूरी तरह बदल रहा था। विक्रम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उसे अपनी मजबूत बाहों में गहराई से भर लिया, और पहली बार उसकी आंखों में सच्चा सुकून और बहुत ज्यादा प्यार दिखाई दिया। हमने ये खतरनाक जंग पूरी तरह से जीत ली है, और आज से मेरी जिंदगी पर और इस पूरे साम्राज्य पर कोई भी गंदा साया मंडराने की जुर्रत कभी नहीं कर पाएगा। उसने अपना सिर विक्रम के सीने पर रख दिया। यह जीत केवल उन गद्दारों के खिलाफ नहीं है विक्रम, बल्कि यह हमारे उस विश्वास और मजबूत रिश्ते की बहुत बड़ी जीत है, जिसे हमने मुश्किलों के बीच एक साथ बनाया है। अब हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, और हम इस दुनिया पर राज करेंगे।
क्योंकि जो इंसान मौत को मात दे सकता है वह दुनिया में कुछ भी बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। वे दोनों उस अंधेरे तहखाने से बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगे और अब उनके सामने एक बहुत ही नया और खूबसूरत सवेरा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात का वह भयानक तूफान अब पूरी तरह से शांत हो चुका था और हवेली के ऊपर आसमान में चमकते हुए सितारे उनकी इस शानदार जीत की बहुत खूबसूरत गवाही दे रहे थे। विक्रम और उसकी पत्नी ने इस खतरनाक खेल में अपने सभी दुश्मनों को बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया था और अब उनका रुतबा शहर में भगवान की तरह ऊपर हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक मजबूत इरादा और तेज दिमाग किसी भी बड़ी ताकत को आसानी से घुटनों पर ला सकता है और यही उनकी सबसे बड़ी और खौफनाक पहचान बन चुकी थी। भवानी सिंह के तहखाने में कैद होने के बाद हवेली में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक तूफान से पहले की खामोशी थी। पुलिस हिरासत से राज सिंघानिया ने अपने भ्रष्ट अधिकारियों और धन का इस्तेमाल करके रातों रात एक बहुत ही खौफनाक और भयानक फरारी मार ली थी। वह अब एक घायल सांप की तरह हो चुका था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और वह विक्रम तथा उसकी पत्नी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए खून का प्यासा हो गया था। सिंघानिया ने इस बार कोई व्यापारिक चाल नहीं चली, बल्कि उसने सीधे तौर पर हिंसा और आतंक का सबसे खौफनाक रास्ता चुनने का फैसला किया। उसने विक्रम की कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण और महंगे हथियारों के विदेशी शिपमेंट को शहर के एक पुराने और सुनसान बंदरगाह पर बहुत ही बेरहमी से लूट लिया था। सिंघानिया ने विक्रम के कुछ वफादार आदमियों को भी बंधक बना लिया था और उसने विक्रम को सीधा संदेश भेजा कि अगर वह जिंदा बचना चाहता है तो वहां आए। यह एक बहुत ही खुला और मौत का न्योता था। जब यह भयानक खबर हवेली में विक्रम और उसकी पत्नी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि सिंघानिया उन्हें एक बहुत बड़े और जानलेवा जाल में फंसाना चाहता है। विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, क्योंकि वह अपने निर्दोष आदमियों की जान को इस तरह से खतरे में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने हथियारों को लोड करना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो पहले से ही अपने काले कॉम्बैट सूट में पूरी तरह तैयार थी। वे दोनों इस आखिरी खूनी जंग के लिए तैयार थे। तुम जानती हो कि यह बंदरगाह एक बहुत ही खतरनाक और मौत का जाल है, जहां सिंघानिया ने अपनी पूरी ताकत और शूटरों को छिपाकर रखा होगा। विक्रम ने अपनी बंदूक को बेल्ट में लगाते हुए बहुत ही चिंता और प्यार से अपनी पत्नी की तरफ देखकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने बालों को बांधते हुए एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक मुस्कान दी और कहा कि हम दोनों मिलकर उस बंदरगाह को सिंघानिया का असली कब्रिस्तान बना देंगे। उसे अब हमारी असली और भयानक ताकत का अंदाजा लग ही जाएगा। रात के घने अंधेरे में शहर का वह पुराना बंदरगाह बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था, जहां केवल समुद्र की तेज लहरों की आवाजें आ रही थीं। विक्रम और उसकी पत्नी अपनी काले रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी में वहां पहुंचे और उनके साथ राजवीर के नेतृत्व में कुछ बहुत ही चुनिंदा और खूंखार कमांडो भी मौजूद थे। उन्होंने बंदरगाह के मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर गाड़ी रोक दी और पैदल ही उस खतरनाक इलाके में बहुत खामोशी और सावधानी के साथ प्रवेश किया। हर तरफ बहुत बड़े बड़े कंटेनर मौत के साये की तरह खड़े थे। चारों तरफ फैले हुए उन विशाल लोहे के कंटेनरों के बीच सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी आसानी से सुनी जा सकती थी। वे दोनों बहुत ही रणनीतिक तरीके से एक दूसरे की पीठ की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो सकता है। तभी अचानक चारों तरफ बहुत तेज फ्लडलाइट्स जल उठीं और वे एक बहुत बड़े खुले मैदान के बीचों बीच तेज रोशनी में घिर गए। सिंघानिया की भारी और डरावनी हंसी उस सन्नाटे को चीरते हुए चारों तरफ गूंजने लगी। स्वागत है विक्रम सिंह और तुम्हारी इस चालाक लोमड़ी जैसी पत्नी का मेरे इस खास और मौत के शानदार रंगमंच पर, जहां आज तुम्हारा आखिरी नाटक खेला जाएगा।
राज सिंघानिया एक बहुत ही ऊंचे कंटेनर के ऊपर खड़ा था और उसके चारों तरफ दर्जनों स्नाइपर और स्वचालित हथियारों से लैस बहुत ही खूंखार और पेशेवर हथियारे तैनात थे। उसने नीचे बंधे हुए विक्रम के आदमियों की तरफ इशारा किया, जो खून से लथपथ थे और बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। यह नजारा विक्रम के दिल में एक खौफनाक आग पैदा कर रहा था। तुमने मुझे पुलिस के हवाले करके मेरी पूरी जिंदगी की कमाई और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था, और आज मैं तुम्हें उसी मिट्टी में दफनाऊंगा। सिंघानिया की आंखों में पागलपन की हद तक नफरत भरी हुई थी और वह अपनी बंदूक को विक्रम की तरफ तानते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था, आज कोई पुलिस या कोई भी कानून तुम्हें मेरी इन गोलियों से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यहां का भगवान केवल मैं हूं और मौत का फैसला भी मेरे ही हाथ में है। यह सुनकर विक्रम की पत्नी ने ठंडी सांस ली। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है सिंघानिया कि तुम हमेशा बहुत ज्यादा बोलते हो और अपने दुश्मनों को उनकी चाल चलने का पूरा मौका खुद ही दे देते हो। उसकी पत्नी की आवाज इतनी शांत और बेखौफ थी कि उसने सिंघानिया के उस घमंडी और हिंसक माहौल को एक ही झटके में पूरी तरह से कमजोर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे इस सस्ते और बचकाने जाल में बिना किसी बहुत बड़ी और भयानक तैयारी के इतनी आसानी से आ जाएंगे? उसने अपने कान में लगे हुए एक छोटे से डिवाइस को दबाया। अचानक बंदरगाह के दूसरे हिस्से से बहुत भयानक धमाकों की आवाजें आने लगीं, जिसने सिंघानिया और उसके सभी हथियारों का ध्यान पूरी तरह से भटका दिया। राजवीर और उसके कमांडो ने सिंघानिया के पीछे से एक बहुत ही बड़ा और जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वहां पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। यह मौका पाते ही विक्रम और उसकी पत्नी ने अपनी बंदूकें निकाल लीं और सिंघानिया के स्नाइपरों पर बहुत ही सटीक और जानलेवा गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। यह युद्ध अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होकर एक खूनी खेल बन चुका था। वह लड़की केवल दिमाग से ही नहीं, बल्कि शारीरिक लड़ाई में भी एक बहुत ही खतरनाक और पेशेवर योद्धा थी, जो दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। उसने एक कंटेनर की आड़ लेकर बहुत ही तेज गति से गोलियां चलाईं और सिंघानिया के 3 खतरनाक गुंडों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। उसकी फुर्ती और अचूक निशाने को देखकर सिंघानिया के आदमियों में बहुत भयानक खौफ फैल गया था, क्योंकि वे उसे केवल एक साधारण सी औरत समझ रहे थे। वह साक्षात मौत का रूप बनकर उन पर पूरी तरह बरस रही थी। विक्रम भी किसी खूंखार शेर से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था और उसकी हर गोली सीधे दुश्मनों के सिर और सीने के पार निकल रही थी। उसने अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही शानदार तालमेल बिठा लिया था और वे दोनों एक दूसरे के लिए सबसे मजबूत ढाल बनकर लड़ रहे थे। विक्रम ने अपने उन बंधक आदमियों की तरफ तेजी से दौड़ लगाई और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को अपनी शक्तिशाली पिस्तौल से बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया। वह अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला था। विक्रम ने उन बंधक आदमियों की रस्सियां बहुत तेजी से काटीं और उन्हें सुरक्षित कंटेनरों के पीछे छिपने का सख्त निर्देश देते हुए अपना काम पूरा किया। इस बीच उसकी पत्नी ने ऊपर बैठे हुए स्नाइपरों को अपनी एक बहुत ही खास और सटीक राइफल से एक एक करके जमीन पर गिराना शुरू कर दिया था। सिंघानिया यह खौफनाक और भयानक नजारा देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी सेना उन दोनों के सामने ताश के पत्तों की तरह तेजी से बिखर रही थी। उसकी हार अब बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। सिंघानिया ने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा और खतरनाक रॉकेट लॉन्चर उठा लिया और उसे सीधे विक्रम और उसकी पत्नी की दिशा में तान दिया। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं यहां से हार कर जाऊंगा तो तुम दोनों को भी अपने साथ उस भयानक नर्क में लेकर जाऊंगा। उसने लॉन्चर का ट्रिगर दबाने के लिए अपनी उंगली को हरकत दी, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, एक बहुत तेज गोली उसके हाथ पर आ लगी। सिंघानिया के हाथ से वह भारी हथियार छूटकर नीचे गिर गया और वह जोर से चिल्लाया। वह सटीक गोली विक्रम की पत्नी की राइफल से निकली थी, जिसने सिंघानिया के हाथ को पूरी तरह से छलनी और बेकार कर दिया था।
वह कंटेनर से नीचे उतरकर बहुत ही खतरनाक और तेज कदमों के साथ सीधा सिंघानिया की तरफ बढ़ने लगी और उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। विक्रम ने भी अपने बाकी बचे दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और वह भी सिंघानिया को चारों तरफ से घेरने के लिए आगे आ गया। सिंघानिया अब खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा था और बुरी तरह कांप रहा था। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में केवल कमजोर और बेबस लोगों पर ही अपना गंदा रौब झाड़ा है और उन पर बहुत भयानक जुल्म ढाए हैं सिंघानिया। उसने अपने भारी जूतों से सिंघानिया की छाती पर बहुत जोर से लात मारी, जिससे सिंघानिया दर्द के मारे तड़प उठा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन जब तुम्हारा सामना एक असली ताकत और एक बहुत मजबूत इरादे से हुआ, तो तुम्हारी सारी औकात और तुम्हारा सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। तुम वास्तव में एक बहुत ही कायर और डरपोक इंसान हो जो छुपकर वार करना जानता है। मुझे माफ कर दो विक्रम, मेरी जान मत लो। मैं इस शहर को और तुम्हारे इस व्यापारिक साम्राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। सिंघानिया अब एक कीड़े की तरह उनके पैरों में रेंग रहा था और अपने किए पर पछतावा करते हुए अपनी जिंदगी की बहुत ही बेशर्मी से भीख मांग रहा था। उसने विक्रम की पत्नी की तरफ भी देखा, लेकिन उसके चेहरे पर दया का कोई भी भाव या नरमी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। वे जानते थे कि सांप को जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी और भयानक बेवकूफी होगी। तुमने हमारे लोगों का खून बहाया है और हमें मारने के लिए यह मौत का जाल बिछाया था, इसलिए तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। विक्रम ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में अपना फैसला सुनाया और अपनी पिस्तौल की नली को सिंघानिया के सिर के बिल्कुल करीब लगा दिया। तुम जैसे नीच और खतरनाक कीड़े को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के लिए एक बड़ा खतरा बने रहोगे। यह शहर और यह दुनिया तुम्हारे बिना बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगी, ऐसा मेरा पूरा और अटल विश्वास है। सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, विक्रम ने ट्रिगर दबा दिया और एक तेज आवाज गूंज उठी। सिंघानिया का खौफनाक और गंदा साम्राज्य हमेशा के लिए उसी बंदरगाह की ठंडी जमीन पर खत्म हो गया और उसका शरीर बेजान होकर वहां गिर पड़ा। विक्रम की पत्नी ने अपनी बंदूक वापस बेल्ट में रखी और सिंघानिया की लाश को एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट नजर से देखा। यह एक ऐसा अंत था जिसकी वह बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी और आज वह काम पूरा हो गया। राजवीर और उसके आदमियों ने जल्दी से पूरे इलाके को साफ करना शुरू कर दिया और उन सभी हथियारों के शिपमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। पुलिस को एक अज्ञात सूचना दे दी गई थी ताकि वे आकर सिंघानिया के बाकी बचे गुंडों को गिरफ्तार कर लें और इस मामले को बंद करें। विक्रम ने अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से पकड़ा और वे दोनों उस खूनी मंजर को पीछे छोड़ते हुए अपनी गाड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। आज की रात उन्होंने अपने सबसे बड़े और आखिरी दुश्मन को भी मिट्टी में दफन कर दिया था। गाड़ी में बैठते ही विक्रम ने अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार और सम्मान से अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुमने आज फिर से मेरी जान बचाई है और मेरे वफादार आदमियों को एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत से पूरी तरह से बचा लिया है। तुम केवल मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और अजेय ताकत बन चुकी हो, जिसके बिना मैं अब एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी आवाज में एक बहुत ही गहरा सुकून और बहुत ज्यादा प्यार झलक रहा था। उसने विक्रम के गाल को बहुत ही कोमलता से छुआ और उसके चेहरे पर वह खूबसूरत मुस्कान उभर आई जो केवल विक्रम के लिए ही आरक्षित थी। हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विक्रम और हमारी यह ताकत हमारे इस अटूट विश्वास और एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान से आती है। अब हमारे रास्ते में कोई भी कांटा या कोई भी भयानक दुश्मन नहीं बचा है जो हमारे इस विशाल और खूबसूरत साम्राज्य को चुनौती दे सके। हमने अपने सभी दुश्मनों को उनके किए की बहुत ही सही और भयानक सजा दे दी है। सुबह की पहली किरण शहर की ऊंची इमारतों को चूमने लगी थी और बंदरगाह पर हुआ
वह खूनी खेल अब इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। विक्रम और उसकी पत्नी की गाड़ी हवेली के शानदार दरवाजे पर आकर रुकी, जहां का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था और बहुत ज्यादा शांत था। अब वहां कोई गद्दार या कोई साजिश रचने वाला दुश्मन नहीं था, बल्कि वहां केवल उन दोनों का खौफ और उनका एक बहुत बड़ा सम्मान बाकी रह गया था। यह उनके उस नए जीवन की एक शानदार शुरुआत थी। उसने हवेली के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसे वह दिन याद आ गया जब वह पहली बार यहां आई थी। उसे एक अपाहिज इंसान को अपना कर्ज चुकाने के लिए एक बेजान वस्तु की तरह बेचा गया था और उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसने अपनी किस्मत को रोने के बजाय अपनी ताकत से एक नया भाग्य लिखा और अपने दुश्मनों की लाशों पर चलकर यह शानदार और अजेय साम्राज्य हासिल किया। आज वह इस पूरी रियासत की सबसे बड़ी और ताकतवर रानी बन चुकी थी। विक्रम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और वे दोनों एक साथ उस विशाल हवेली के अंदर दाखिल हुए, जो अब पूरी तरह से उनकी थी। यह कहानी केवल एक बदले की नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी लड़की के साहस की दास्तान थी जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे डरा दिया था। उनका साम्राज्य अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत और पारदर्शी हो चुका था और वे दोनों एक साथ मिलकर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर करने वाले थे। उनका यह नया और बहुत शानदार सफर अब कभी भी रुकने वाला नहीं था। हवेली के अंदर नौकर और वफादार लोग अब उनकी एक बहुत ही गहरी इज्जत करते थे और उनकी हर आज्ञा का बिना सवाल किए पालन करते थे। विक्रम और उसकी पत्नी ने मिलकर एक ऐसी शानदार मिसाल कायम की थी जिसे आने वाली बहुत सी पीढ़ियां एक महान और अद्भुत गाथा के रूप में याद रखेंगी। यह खूनी रात और वह मौत का भयानक जाल अब केवल एक पुरानी याद बनकर रह गए थे, जो उन्हें हमेशा मजबूत बने रहने की बहुत बड़ी प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन के हर अंधेरे को पूरी तरह से मिटा दिया था। राज सिंघानिया और दादा भवानी सिंह के खौफनाक अंत के बाद हवेली और विक्रम के पूरे व्यापारिक साम्राज्य में एक बहुत ही नई और सुकून भरी सुबह का आगमन हुआ था। वह भयानक तूफान जो पिछले कई महीनों से उनकी जिंदगी में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। विक्रम की कंपनी ग्लोबल टेक ने शेयर बाजार में अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब वह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और पारदर्शी कंपनी बन चुकी थी। गद्दारों का साया अब हमेशा के लिए मिट चुका था। हवेली के उस विशाल मुख्य हॉल में आज एक बार फिर से सभी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन आज का माहौल पहले की तरह बिल्कुल भी डरावना या घुटन भरा नहीं था। आज वहां केवल वे ही लोग मौजूद थे जिन्होंने विक्रम और उसकी पत्नी का बुरे वक्त में पूरी ईमानदारी से साथ दिया था और वफादारी निभाई थी। विक्रम के चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और सुकून भरी मुस्कान थी, जो उसकी आंखों में एक नई और शानदार चमक के रूप में पूरी तरह से स्पष्ट और बहुत साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ उस मुख्य कुर्सी पर पूरे अधिकार और शान के साथ बैठा था, जहां कभी दादा भवानी सिंह बैठकर अपनी गंदी और नीच साजिशें रचा करते थे। आज विक्रम ने पूरे परिवार और अपने सभी वफादार कर्मचारियों के सामने एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा करने का पूरी तरह से फैसला कर लिया था। यह घोषणा किसी व्यापारिक फैसले से कहीं ज्यादा विक्रम के उस गहरे प्यार और सम्मान का प्रतीक थी जो वह अपनी बहादुर और बहुत ही समझदार पत्नी के लिए अपने दिल में हमेशा रखता था। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब मैंने अपनों के दिए हुए धोखे के कारण इस पूरी दुनिया और हर एक रिश्ते पर से अपना विश्वास पूरी तरह से खो दिया था। विक्रम ने अपनी भारी और बहुत ही भावुक आवाज में बोलना शुरू किया, जिससे पूरे हॉल में एक बहुत ही गहरा और सम्मानजनक सन्नाटा छा गया। मुझे लगा था कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी एक व्हील चेयर पर बैठकर अंधेरे कमरे में केवल अपने दुश्मनों से नफरत करते हुए ही बिता दूंगा,
लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसे मेरे दुश्मनों ने मेरी पूरी तबाही और बर्बादी के लिए एक मामूली मोहरा बनाकर मेरे पास बहुत चालाकी से भेजा था। लेकिन वह कोई साधारण मोहरा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी शेरनी थी जिसने मुझे मेरे उस गहरे और खौफनाक अंधेरे से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया। उसने मुझे केवल शारीरिक रूप से ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया, बल्कि मेरी उस मरी हुई आत्मा में भी एक बहुत ही नई और कभी न खत्म होने वाली जान फूंक दी। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी पत्नी का हाथ बहुत ही प्यार और मजबूती से पकड़कर उसे अपने साथ उस विशाल हॉल के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। आज मैं पूरे गर्व के साथ यह घोषणा करता हूं कि ग्लोबल टेक और इस पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी मालकिन और मेरी असली ताकत केवल मेरी पत्नी है। इसके बिना मेरी हर एक कामयाबी और यह विशाल दौलत पूरी तरह से अधूरी और बेमानी है, क्योंकि इसी ने मुझे जिंदगी जीने का एक बहुत ही नया और खूबसूरत मकसद दिया है। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अपनी जगह पर खड़े होकर बहुत ही जोरदार तालियों के साथ विक्रम की इस ऐतिहासिक और शानदार घोषणा का पूरे दिल से स्वागत और सम्मान किया। उसकी पत्नी की आंखों में पहली बार खुशी और प्यार के बहुत ही सच्चे आंसू छलक आए थे, क्योंकि उसने कभी भी इतने बड़े और सच्चे सम्मान की कल्पना नहीं की थी। वह उस परिवार से आई थी जिसने उसे कुछ पैसों के लिए बेच दिया था, लेकिन आज वह दुनिया की सबसे ताकतवर और सम्मानित महिला के रूप में खड़ी थी। जब समारोह बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त हो गया, तो वे दोनों अकेले हवेली की छत पर गए, जहां से पूरे शहर का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शांत दिखाई देता था। ठंडी हवा उनके चेहरों को बहुत ही प्यार से छू रही थी और आसमान में चमकते हुए सितारे उनके इस नए और खूबसूरत सफर की गवाही दे रहे थे। विक्रम ने उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसके गाल पर एक बहुत ही नरम और प्यारा सा चुंबन दिया, जो उसके दिल की गहराई से निकला था। तुमने मुझे वह सब कुछ दे दिया है रानी, जो मैंने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था, और अब मेरी जिंदगी का हर एक पल केवल तुम्हारे लिए ही है। विक्रम की आवाज में एक ऐसा जादू और सुकून था जिसने उसकी पत्नी के दिल के सभी पुराने और गहरे घावों को हमेशा के लिए पूरी तरह से भर दिया था। अब हमारा कोई भी दुश्मन बाकी नहीं है और हम इस नई और खूबसूरत दुनिया को अपने तरीके से बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ हमेशा के लिए जिएंगे। उसने मुड़कर विक्रम की आंखों में बहुत ही गहराई से देखा और अपनी बाहों को विक्रम की गर्दन के चारों तरफ बहुत ही प्यार और कोमलता के साथ लपेटकर उसे गले लगा लिया। हमारा यह सफर बहुत ही ज्यादा खौफनाक और मुश्किल था, लेकिन हमने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा, और यही हमारी सबसे बड़ी और अजेय ताकत है, विक्रम। अब यह साम्राज्य केवल एक व्यापार नहीं है, बल्कि यह हमारे उस अटूट प्यार और गहरे विश्वास का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने उन लालची और निर्दयी रिश्तेदारों को हवेली में बुलवाया, जिन्होंने उसे विक्रम के हाथों केवल अपना भारी कर्ज चुकाने के लिए एक वस्तु की तरह बेच दिया था। उसके माता पिता और भाई बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए हवेली के मुख्य हॉल में आकर खड़े हुए, क्योंकि वे विक्रम की खौफनाक ताकत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी बेटी अपनी उस पुरानी और दर्दनाक बेइज्जती का बहुत ही भयानक और जानलेवा बदला उनसे जरूर लेगी। वह अपनी शानदार कुर्सी पर बहुत ही शान और महारानियों जैसी गरिमा के साथ बैठी थी, और विक्रम उसके ठीक पीछे एक मजबूत लोहे की दीवार की तरह बहुत खामोशी से खड़ा था। तुम लोगों ने मुझे कुछ पैसों के लिए एक ऐसे इंसान के पास फेंक दिया था जिसे तुम सब एक खूंखार और बेरहम जानवर समझते थे, और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसने बहुत ही ठंडी और कड़क आवाज में अपने परिवार वालों से कहा, जिसे सुनकर वे सभी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे और नजरें झुका लीं। हमने जो भी किया वह हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी बेटी, क्योंकि हम
उस भारी कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दब चुके थे और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके पिता ने बहुत ही घबराते हुए और अपने झूठे आंसू बहाते हुए अपनी उस नीच हरकत को सही ठहराने की एक बहुत ही बेवकूफी भरी कोशिश की। लेकिन उनकी ये झूठी और फरेबी बातें अब उस लड़की के मजबूत दिल पर किसी भी तरह का कोई असर या कोई रहम बिल्कुल भी पैदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बदल चुकी थी। मुझे तुम्हारी इन झूठी कहानियों और मगरमच्छ के आंसुओं पर अब बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने खून को बेच सकता है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं तुम लोगों की तरह नीच और बेरहम नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें कोई खौफनाक सजा या दर्दनाक मौत नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। मैंने तुम्हारे उस पूरे कर्ज को अपनी संपत्ति से चुका दिया है और अब तुम्हारा और मेरा खून का वह गंदा रिश्ता हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज के बाद तुम लोग कभी भी मेरे और मेरे पति के सामने आने की जुर्रत मत करना, वरना इसका अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक और भयानक होगा। उसने अपने सुरक्षा गार्डों को इशारा किया और उन्होंने उसके लालची परिवार वालों को हवेली से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता बहुत ही बेरहमी के साथ दिखा दिया। यह उस लड़की की अपनी अतीत पर एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने उसे हमेशा कमजोर महसूस कराया था। लेकिन आज वह हर कमजोरी से पूरी तरह आजाद होकर एक बहुत ताकतवर इंसान बन चुकी थी। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरा और सच्चा सम्मान था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को एक और बहुत बड़ी लड़ाई जीतते हुए देखा था। तुमने अपने उस गंदे अतीत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है और अब तुम्हारे सामने केवल एक बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा भविष्य पूरी तरह से खुला हुआ है। अब कोई भी तुम्हें पीछे मुड़कर देखने या तुम्हारे उन पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी और मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। समय बहुत तेजी से बीतता गया और ग्लोबल टेक ने अपनी उस पारदर्शी और शानदार कार्यप्रणाली से पूरी दुनिया के बाजार में अपनी एक बहुत ही मजबूत और नई पहचान बना ली थी। विक्रम और उसकी पत्नी के नाम से शहर के सभी अपराधी और गद्दार बहुत बुरी तरह से खौफ खाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इनका इंसाफ बहुत खौफनाक होता है। उन दोनों ने मिलकर शहर में कई बहुत बड़े और शानदार अनाथालय और अस्पताल भी बनवाए, जहां बेसहारा लोगों को मुफ्त में बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सुविधाएं दी जाती थीं। यह उनका तरीका था उन लोगों की मदद करने का जिन्हें यह जालिम दुनिया हमेशा कुचलने और बर्बाद करने की बहुत गंदी कोशिश करती थी, जैसे उनके दुश्मनों ने उनके साथ किया था। विक्रम, जो कभी दुनिया के लिए एक बहुत ही खौफनाक और बेरहम इंसान माना जाता था, अब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसीहा और एक सच्चा हीरो बन चुका था। उसकी पत्नी ने उसे यह सिखाया था कि असली ताकत मौत देने में नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद को एक नई और खूबसूरत जिंदगी देने में सबसे ज्यादा होती है। एक शाम जब वे दोनों अपनी नई और बहुत ही शानदार नाव पर समुद्र के बीचों बीच शांति का आनंद ले रहे थे, तो मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना और खूबसूरत लग रहा था। सूरज की वह सुनहरी रोशनी पानी पर गिरकर एक बहुत ही जादुई और अद्भुत नजारा बना रही थी, जिसने उनके दिलों में एक अजीब सा और बहुत गहरा सुकून पैदा कर दिया था। विक्रम ने 2 गिलास में महंगी वाइन डाली और एक गिलास अपनी पत्नी को देते हुए एक बहुत ही सच्ची और प्यारी मुस्कान के साथ उसके करीब आकर बैठ गया। हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह एक बहुत ही शानदार और अविश्वसनीय सपना लगता है, रानी, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। विक्रम ने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया और उसकी आंखों में देखते हुए उस पल की खूबसूरती और अपनी उस महान सफलता को पूरी तरह से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। यह सपना नहीं है विक्रम, बल्कि यह हमारी उस बहुत बड़ी हिम्मत और एक दूसरे पर किए गए उस अटूट विश्वास का सबसे खूबसूरत और शानदार परिणाम है जिसे हमने जिया है। उसने वाइन का एक घूंट लिया और विक्रम के सीने पर अपना सिर रखकर
समुद्र की उन खामोश और बहुत ही शांतिपूर्ण लहरों को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया। जिस रात मैं तुम्हारी उस भयानक हवेली में पहली बार आई थी, तब मुझे लगा था कि मैं किसी खौफनाक नर्क में हमेशा के लिए मरने के लिए प्रवेश कर रही हूं। लेकिन आज मुझे यह महसूस होता है कि वह रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे सही रात थी, जिसने मुझे मेरा भगवान और मेरा सबसे बड़ा प्यार हमेशा के लिए दे दिया। विक्रम ने उसकी बात सुनकर उसे और भी ज्यादा मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उसे अपने दिल की सबसे करीब महसूस किया। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में मेरी आखिरी सांस बाकी है, मैं तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। हमारा यह रिश्ता किसी गंदे कागज या किसी मजबूरी का मोहताज नहीं है, बल्कि यह हमारे खून और हमारी उस खौफनाक जंग का सबसे बड़ा और पवित्र हिस्सा है। यह एक ऐसी कहानी बन गई थी जिसे पूरा शहर बहुत ही सम्मान और हैरानी के साथ सुनता था कि कैसे एक अपाहिज समझे जाने वाले अरबपति ने अपनी किस्मत बदल दी और कैसे एक मामूली सी मोहरा बनकर आई हुई लड़की ने अपनी तेज बुद्धि और अपनी बहुत बड़ी हिम्मत से उस पूरे खौफनाक और गंदे साम्राज्य को अपने घुटनों पर ला दिया था। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक सेना बन चुके थे, जिसे कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती थी। उन गद्दारों का क्या हुआ जिन्होंने उनके साथ चालबाजी की थी? यह सवाल अब भी शहर के कुछ लोगों के दिमाग में कभी कभी एक खौफनाक रहस्य बनकर गूंजता रहता था। भवानी सिंह और उनके चाचा अभी भी विक्रम के उस गुप्त और सबसे खौफनाक तहखाने में मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे और हर दिन मौत की भीख मांगते थे। उन्हें अब ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि विक्रम सिंह की दया केवल एक धोखा थी और उसका इंसाफ किसी भयानक कयामत से बिल्कुल भी कम नहीं होता है। शर्मा जैसे धोखेबाज अभी भी जेल की उन अंधेरी कोठरियों में सड़ रहे थे, जहां से बाहर आने का उनका कोई भी सपना अब कभी भी सच नहीं होने वाला था। उनका पूरा जीवन उनके लालच और गद्दारी की सजा भुगतते हुए बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म होने वाला था और कोई भी उनके लिए झूठे आंसू बहाने वाला बाहर मौजूद नहीं था। यही विक्रम और उसकी पत्नी का सबसे बड़ा और भयानक इंसाफ था कि गद्दारों को ऐसी मौत मिले कि वे हर दिन मरे और कभी भी चैन की सांस न ले सकें। कहानी का वह पहला पन्ना, जहां से यह खौफनाक और भयानक नफरत शुरू हुई थी, अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था और अब केवल प्यार का पन्ना खुला हुआ था। वह लड़की जो एक रात पहले मेज पर पैर रखकर अपनी शर्तें मनवा रही थी, आज वह उसी मेज पर बैठकर विक्रम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और नई जिंदगी बुन रही थी। उसकी वह बगावत और उसकी वह चुनौती ही उस सुनहरे भविष्य की सबसे बड़ी चाबी साबित हुई थी, जिसने विक्रम को उसके उस अंधेरे तहखाने से बाहर निकाला था। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे बहुत ही गहरे और भयानक अंधेरों में धकेल देती है, जहां से बाहर निकलने का कोई भी साफ रास्ता हमें दूर दूर तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हमारे अंदर लड़ने का एक बहुत ही मजबूत जज्बा हो और हमारा इरादा पूरी तरह से पक्का हो, तो हम अपनी उस खराब किस्मत को भी बहुत आसानी से हरा सकते हैं। यही इस बहुत ही शानदार और महान कहानी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सबक था, जिसे विक्रम और उसकी बहादुर पत्नी ने पूरी दुनिया के सामने साबित किया था। आज भी जब कोई उस विशाल कंपनी के शानदार दफ्तर के पास से गुजरता है, तो वह विक्रम और उसकी उस बहुत ही निडर पत्नी के खौफ और सम्मान को महसूस कर सकता है। वे दोनों आज भी एक साथ उस बहुत बड़ी और शानदार बालकनी पर खड़े होकर पूरे शहर पर अपनी हुकूमत की एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर नजर लगातार बनाए रखते हैं। उनका यह विशाल साम्राज्य अब कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि इसकी नींव खून से नहीं, बल्कि उस बहुत बड़े विश्वास और अटूट प्यार से बहुत ही मजबूती के साथ रखी गई है। सूरज धीरे धीरे उस गहरे नीले समुद्र में पूरी तरह डूब रहा था और एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडी रात अपनी बाहें फैलाकर
उस पूरे शहर को अपने आगोश में ले रही थी। विक्रम ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और दोनों ने एक साथ उस डूबते हुए सूरज को देखा, जो उनके बीते हुए उस खौफनाक कल की बहुत ही शानदार और आखिरी विदाई थी। अब उनके जीवन में कोई तूफान नहीं था, बल्कि केवल एक बहुत ही खूबसूरत और शांत समंदर था, जिसे वे दोनों मिलकर पूरी जिंदगी पार करने वाले थे।